बेसिक के लेक्चर नंबर 7 में जो है हम लिक्विडिटी डिलीवरी को समझेंगे कि लिक्विडिटी डिलीवरी होती क्या है। एंड इसके अंदर टोटल 2 पार्ट है। पहला है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड सेकंड है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। दोनों पार्ट को जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड किस तरीके से जो है एक्सटर्नल रेंज प्ले किया जाता है एंड इंटरनल रेंज प्ले किया जाता है, इसको समझेंगे। अगर पहले के 6 लेक्चर देखे तो उसने जो है हमारे बेस को जो है स्ट्रॉन्ग किया है। हम पूरा मंथ जो है पिछले पूरे मंथ जो है हमने हमारे बेस को जो है स्ट्रॉन्ग किया है एंड 15 टू 15 का मंथ चल रहा है, राइट। एंड लास्ट मंथ जो है मींस पहला जो मंथ था हमारा, उसके अंदर हमने टोटल 6 लेक्चर लर्न किया एंड टोटल 6 लेक्चर के अंदर जो है हमने अपने जो बेस को है इतना मजबूत बना लिया है कि नाउ जो है हम इसके ऊपर जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो है हम बना सकते हैं एंड सारी चीजों को जो है बिल्डअप कर सकते हैं। नाउ आज का जो ये 7 लेक्चर है ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो कुछ भी हम अप्लाई करने वाले हैं उसको प्ले करने के लिए जो है हमें एक रेंज चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पे भी प्ले करने वाले हो, आपको एक रेंज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो रेंज एक्सटर्नल हो सकता है एंड इंटरनल हो सकता है, ठीक है। आप एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल प्ले कर रहे हो या आप इंटरनल टू इंटरनल प्ले कर रहे हो या फिर आप एक्सटर्नल टू इंटरनल प्ले कर रहे हो या इंटरनल टू एक्सटर्नल प्ले कर रहे हो, वो आप पर है। हम सारी चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नाउ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जैसे आपने पहले भी सुना होगा, मैंने पहले कई बार बताया कि जो बाहर के मेन स्विंग की जो लिक्विडिटी होती है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है, ठीक है। जो बाहर की जो लिक्विडिटी होती है, जो मेन लिक्विडिटी होती है, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। नाउ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो है उसके अंदर जो है हमें ये पता चलता है कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। एंड एज अ ट्रेडर, एज अ बिगिनर, हमें जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को मार्क करना है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को जो है फाइंड करना है एंड उसको हमें प्ले करना है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में आपको जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये पता चलता है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आता है। मींस अगर मैं आपको बताऊं, प्राइस जो है इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है, एंड फिर नीचे आया, तो ये एक्सटर्नल है एंड ये एक्सटर्नल है। और ये जो टाइम फ्रेम है ये है आपका 4 आवर का, ठीक है। 4 आवर का ये आपका टाइम फ्रेम है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है 4 आवर का। इसके अंदर 15 मिनट का भी पार्ट होगा, ठीक है। मैं इसको जो है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे मैं ड्रॉ कर पाऊँ। नाउ ये जो स्लोली स्लोली 15 मिनट में अंदर जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 4 आवर की कैंडल सीधी सीधी गई है तो 15 मिनट में कोई करेक्शन या पुलबैक वगैरह नहीं है। 15 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम में होता है। मैं ये सारी चीजें जो है आपको चार्ट में बताऊंगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ तक प्राइस गया, अब प्राइस ड्रॉप हो रहा है, राइट। ऊपर से जो है ड्रॉप हो रहा है इस जगह से, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्विंग्स है, ये जो स्विंग्स है, ये इंटरनल रेंज के स्विंग है, ठीक है। इसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह एफएजी वगैरह बनेगा वो इंटरनल स्विंग के हैं, इंटरनल रेंज है उसके हैं। ये एक्सटर्नल स्विंग, ये इंटरनल स्विंग है। ये सारे छोटे छोटे जो स्विंग है वो इंटरनल है एंड इसके अंदर जो एफएजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो है वो इंटरनल रेंज में बनने वाले जो है पीओआईस है, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना है कि एक्सटर्नल तो इंटरनल से ही निकल जाएगा या एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल लेगा और फिर निकलेगा। एंड सेकंड चीज, एक्सटर्नल लेने के बाद वो एक्सटर्नल लेने जाएगा या इंटरनल से ही निकल जाएगा। एक्सटर्नल लिए बिना ही निकल जाएगा या फिर जो है वो एक्सटर्नल की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि वो एक्सटर्नल टारगेट कर रहा है या इंटरनल टारगेट कर रहा है एंड फिर यहाँ से एक्सटर्नल करेगा। आई होप मैं आपको जो है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, ठीक है। जहां तक जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो, बट नहीं समझते तो फिर मैं जो है चार्ट में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बट फिर भी अगर आप समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी चार्ट में जो है आप समझ पाओगे। दूसरी चीज, चीजें किस तरीके से वर्क करेगी वो समझो। या तो पहले ये एक्सटर्नल ले और फिर एक्सटर्नल ले, पहला पॉइंट। जैसे ये एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल, पहला पॉइंट। या फिर ये एक्सटर्नल ले और ये इंटरनल के लास्ट पीओआई को डन करके या मिड के पीओआई को डन कर दे यहाँ पे एंड प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए और फिर एक्सटर्नल है। मींस इसने क्या किया, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, एक्सटर्नल लिया, इंटरनल एंड यहाँ पे आके इंटरनल अगेन एंड फिर ये एक्सटर्नल हो जाएगा इसका एंड ये एक्सटर्नल हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या था, एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल एंड अपसाइड जाके एक्सटर्नल। बट सेकंड पॉइंट एक्सटर्नल, इंटरनल एंड फिर एक्सटर्नल। थर्ड पॉइंट एक्सटर्नल, इंटरनल, अगेन इंटरनल एंड उसके बाद एक्सटर्नल, ठीक है। तो ऐसे जो है पॉइंट्स बदलते जाएंगे, मार्केट का बिहेवियर चेंज होता जाएगा। वो स्ट्रक्चर के हिसाब से रहेगा कि स्ट्रक्चर बना कैसा है, समझो बात को। स्ट्रक्चर बना कैसा, मान लो यहाँ पर जो है एक हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी आ गया एंड एक्सटर्नल लेने के बाद हायर टाइम फ्रेम ने, सॉरी ये जो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है इसने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले ली एंड उसकी वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट आया। एंड ये जो है अब एक्सटर्नल लेना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी डन हो चुकी है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी पहले वो लिक्विडिटी डन हो चुकी है, तो इस एक्सटर्नल लेने का कोई मतलब नहीं बनता। डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ये जस्ट लास्ट पीओआई को डन करना है। और यहाँ पे भी एक्सटर्नल लेने नहीं किया जब ये पीओआई को डन करना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में हाइडल था, हाइडल ने रोक लिया, राइट। तो यहाँ पे इंटरनल हो गया, यहाँ पे इंटरनल हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, तब ऐसे केस होते हैं। और नॉर्मली जब प्राइस अपसाइड में चलते होते हैं एंड यहाँ पे कोई पीओआई नहीं होता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहती है, तो डायरेक्ट एक्सटर्नल हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसे केस बनते हैं। एंड नीचे मान लो कोई पीओआई नहीं है एंड ये लास्ट पीओआई यहाँ पे टैप कर चुका है इस जगह पे, उस केस में ये यहाँ से यहाँ चला जाता है एक्सटर्नल, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे होता है क्योंकि लिक्विडिटी अभी भी नीचे बची हुई है, लिक्विडिटी डन नहीं हुई है। यहाँ पे लिक्विडिटी थी नहीं, जब लिक्विडिटी थी तो वो फिर एक्सटर्नल लेने नहीं आएगा, फिर निकल जाएगा।
तो ऐसे बहुत सारे जो है पॉइंट्स बनते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। मैं आपको जस्ट एक स्ट्रक्चर बता दूं, ओ वाओ इतना बेहतर है एंड ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आप लेक्चर को देखोगे बहुत मजा आएगा, सारी चीजें आपको वर्क करती हुई दिखेगी, बट स्ट्रक्चर चेंज होगा तब। मैंने नोटिस किया है यूट्यूब पे काफी लोग आते हैं या काफी मेंटरशिप में जो है लोग एक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि देखो डिस्प्लेसमेंट होता है, लास्ट पीओ आता चला जाता है, बट ओवरऑल चीजें भाई लिक्विडिटी डन ना की हो उस केस में, लिक्विडिटी डन कर दी हो उस केस में, एक कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है उस केस में, साइडवेज जोन चल रहा है उस केस में, है ना? तो स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं रहेगा। जब जब स्ट्रक्चर का एक पीरियड होता है, ठीक है, ये मान लो 3 महीने तक सेम प्राइस बिहेव करता रहता है, बट सडनली जैसे हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, विंटर होता है, मानसून होता है, इस तरीके से जो है इसके अंदर भी जो है चेंजेस आते हैं। तो जब समर से जो है हम मानसून में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, हम बदलते हैं, उसके अंदर आते हैं, एंटर होते हैं, तो वहां पर फिर वो जो समर वाली जो चीजें हैं वो वर्क नहीं करती। मान लो हम विंटर में जो है एकदम ठंडे कपड़े पहनते, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो ठंडी से हमें बचाते हैं, एंड जैकेट वगैरह हमने पहन लिया, स्वेटर वगैरह हमने पहन लिया, ठीक है, कैप्स वगैरह पहन लिया, एंड कान को ढक लिया, सारी चीजें, ठीक है, स्कार्फ वगैरह जो कुछ भी पहनना है पहन लिया, है ना, एंड फिर समर आ गया तो क्या समर में वो पहनना है? सीधी सी बात है, समर में वो पहनना नहीं पहनना, क्योंकि वहां पे जो है हल्के पतले कपड़े ऐसे चाहिए जो गर्मी ज्यादा ना दे हमें, हमारी बॉडी को जो है थोड़ा ठंडा रखे या फिर हल्का रखे, ठीक है। तो वेदर चेंज हुआ, आपका जो है बिहेवियर चेंज हुआ, कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हुआ, आपने चीजों को चेंज कर दिया, क्योंकि आप अगर ठंडे कपड़े पहनते, ऐसे कपड़े पहनते जो ठंडी से बचाते, जैकेट वगैरह पहनते, तो क्या आपको गर्मी में फायदा होता? नहीं होता, नुकसान ही होता आपको। सेम चीज जब एक स्ट्रक्चर की चीजें सेकंड स्ट्रक्चर में आप लगाओगे तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? लॉस ही होगा ना। अगर मैं आपको बताऊं, ये ये जो लिक्विडिटी है, मान लो ये मंथ की लिक्विडिटी है और ये वीकली का चार्ट है, वीकली का चार्ट ने लिक्विडिटी डन करती, बट आप ये लिक्विडिटी को देख ही नहीं रहे हो, किसी ने आपको बताया नहीं ये लिक्विडिटी देखना, और आपने देखा एक्सटर्नल हो चुका है, लास्ट पीओ डन करने जाएगा, एंड यहाँ के जो है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आईडीएम हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस जो है यहाँ पे आएगा और बॉस करेगा, बॉस करता नहीं और प्राइस यहीं से चला जाता है, और या फिर पीछे मिटिगेशन ब्लॉक से ही चला जाता है और फिर आपको रिग्रेट होता है, एंड यहाँ पे प्राइस चला जाता है, आप सेल की तरफ होते हो, ये अपसाइड में आप पैसा ले लेता है। ये क्यों होता है? ये रिजल्ट में क्यों आता है? क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमें किसी ने बताया ही नहीं है। मान लो आपको इसके बारे में पता ही ना हो, लिक्विडिटी के बारे में, एंड आपने सोच लिया कि प्राइस जो है एक्सटर्नल पे जाएगा, ये वाला, ठीक है, बट उसकी जगह यहाँ से ही गिर जाता है। या फिर आप ऐसा सोचते हो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एक आईने को टकरा के यहाँ पे सेकंड आईना बना हुआ है, उसको टकरा के जो है प्राइस अपसाइड में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जो एफएजी जो पीवाई बना है उससे अपसाइड में चला जाएगा, बट होता क्या है, नीचे लिक्विडिटी बची हुई है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट होता है, एंड ठीक है, ये पहले वाले स्ट्रक्चर में वर्क कर रहा था जब लिक्विडिटी डन हो गई थी, है ना? तो ऐसा वर्क करता हुआ आपने देखा, या ऐसी सारी चीजें आपने सीखी और आपने गलत जगह पे उसको इंप्लीमेंट कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि इस केस में तो वो वर्क नहीं किया ना, ये वाला कि टैप करके अपसाइड चले जाना, यहाँ पे वर्क नहीं किया, देखो यहीं से गिर गया। तो किस चीज को किस जगह पे लगाना है वो मायने रखता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, किस चीज को किस जगह पे लगाना है वो मायने रखता है। मैं आपको हर सिंगल सेटअप पकड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या हर सिंगल सेटअप जो है पकड़ाने के लिए तैयार भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तुम उसे पकड़ पाओगे, तुम उसे कर पाओगे, लेकिन वो बहुत हाई लेवल, बहुत पीक लेवल का काम है। तुम वीक में एक सेटअप भी सही से पकड़ पाते हो, चीजों को समझ पाते हो, चल क्या रहा है, तो बेहतर है। ये क्यों जरूरी है? मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये क्यों जरूरी है? तुम अभी बिगिनर हो, ठीक है, तुम्हें उतनी आदत नहीं है, एक बेहतरीन वॉरियर है, तो जो किंग है वो सिटी का या वो टाउन का या वो कंट्री का, तो वो बेहतरीन वॉरियर को जो है हर वॉर में जो है भेजेगा लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, सर्वाइव करने के रेशियो ज्यादा है। बट न्यू जो अभी अभी सीख रहे हैं उनको तुरंत नहीं भेजेगा, अगर उसे सेना को बचाना है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर उसको सेना की कोई परवाह नहीं है, कोई केयर नहीं है, और उसके पास बहुत ज्यादा सेना, एक गया तो दूसरा, ऐसा इस तरीके से अगर चल रहा है, वो भेज देगा। जो बिगिनर है उनको वीक में 1-2 बार या मंथ में 1-2 बार लड़ाई में भेज देना, एंड वहां से फिर वो बच के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वहां से जो है वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना, धीरे धीरे डोज को बढ़ाना, ये बेहतर है। ना कि उसको पहले दिन भेज दिया, चला जैसे तैसे वो बेचारा बच के आ गया, घोड़ों के नीचे से छुपते छुपते या पैरों में घुटनों के बल जो है छुपते छुपते आ गया, दूसरे दिन सर्वाइव नहीं कर पाया। हर दिन आंख में हाथ डालो, एक दिन तो चली जाओगे। आप प्रोफेशनल हो तो फिर मसला नहीं है, कि वो सारी चीजों को समझ जाते हो, टाइमिंग को समझ जाते हो, इसके पीछे का रीजन क्या, लॉजिक क्या, समझ जाते हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है कि इससे तुम पूरे वीक को नहीं ऑब्वियसली पकड़ सकते हो, ऑब्वियसली पकड़ सकते हो, बट तुम ही सोचो, तुम ही इसका आंसर दो, ठीक है। अपने आप पे मैं ये नहीं डाल रहा, मैं आपके ऊपर ये डाल रहा हूँ कि क्या बेहतर है, धीरे धीरे शुरुआत करना या पागलों की तरह जो है डेली। देखो, जब एक पर्सन लॉस में होता है, या जब पर्सन तकलीफ में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तभी जो है वो कोर्स की तरफ ट्राई करता है, किसी के ऊपर उम्मीद लगाता है, किसी के ऊपर होप लगाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर वो प्रॉब्लम में नहीं है, तकलीफ में नहीं है तो नहीं। हाँ, और दूसरे कुछ लोग नए आ जाते हैं जो न्यू न्यू सीखना चाहते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। अभी 2 तरह के कैटेगरी के लोग हैं। पहला कौन है? जो ऑलरेडी लॉस सहन कर चुका है, बहुत तकलीफ में है, बहुत प्रॉब्लम में है, कॉन्फिडेंस है नहीं, डर लगता है ट्रेड लेने में, परेशानी होती है चीजों को समझने में, एंड
साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, साइकोलॉजी समझ नहीं पाते हैं, फियर होता है, ग्रेड होता है, बहुत सारी चीजें, ओवर ट्रेडिंग वगैरह होता है, एसएल नहीं लगा पाते, टारगेट पे बुक नहीं कर पाते, ठीक है, वो एक कैटेगरी में। सेकंड, न्यू लोग हैं जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं जो है मार्केट में चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मार्केट तो ऐसा है वैसा है, कोर्स देख लूंगा और काम खत्म हो जाएगा एंड झंडे गाड़ दूंगा, ठीक है। तो उनका अपना एक ईगो है, उनकी अपनी एक सोच है, एंड वो ईगो उनको मार भी सकती है। पता है, हम कई बार मूवी देखते हैं तो कोई ओल्ड पर्सन होता है, ओल्ड पर्सन जो अपने यंग एज में इसी तरीके से बहुत उछलता था और एक से बढ़कर एक लड़ाइयाँ लड़ता था और लोगों को जो है आराम से ढेर कर देता था। बट उसके सामने कुछ नए बच्चे हैं, जब वो ओल्ड हो जाता है, वो जब यंग था तब लोगों को आराम से ढेर कर देता था, आराम से मार देता था, कोई उसके सामने बोल नहीं पाता था, ऊंची आवाज नहीं कर पाता था, कुछ नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो ओल्ड हुआ, जो उसकी जो है स्किन जो है लटकने लगी एंड थोड़ा ओल्ड हुआ, कमजोर हुआ, एंड उसके सामने जो है नई जनरेशन के बच्चा है और हल्का सा थोड़ी गलती हो गई या कुछ चीजें गिर गई, टकराव हुआ और कुछ चीजें गिर गई, तो वो बच्चे नए जो जवान थे वो ओल्ड पर जो है उससे हो रहे थे। बूढ़े ने जो है मैच्योरिटी बताई, समझदारी से जो है चीजों को संभाला, ठीक है, और ऐसा बिहेव किया जैसे उसकी गलती है, ठीक है। उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं समझे, जवान नहीं समझे, क्योंकि जवानी का एक जोश है, क्या है, जवानी का एक जोश है, एंड वो निकल लेते हैं दो चार सुनाकर या धक्का मार के, ठीक है, खुद के ईगो में। बट वो बुढ़ा एक्चुअल में जानता है कि भाई मैं चाहता तो इनको ढेर कर सकता था, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं थी, इसका कोई मतलब नहीं था, उसका कोई मीनिंग नहीं था। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि उसको पता है कि इन सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है उसका। और वो जो यंग एज वाले जो लोग थे वो ओल्ड होंगे, उसके बाद नई यंग एज वाले आएंगे और सेम प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हर न्यू बंदे जो आ रहे हैं मार्केट में, उनकी अपनी एक सोच है, एक ईगो है कि वो कर देंगे, हर दिन ट्रेड करेंगे, लॉट साइज हैवी उठा लेंगे, ये सारी चीजें जो कुछ भी है जो बिगिनर लेवल पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो खुद को टॉप समझते हैं एंड फिर कर देते हैं, वो एक कैटेगरी। और मैं, तुम इस जगह पर आए हो तो मेरा काम बनता है इसे समझाना कि इसे नहीं करना, रियलिटी बताना कि तुम गलत हो, चाहे तुम्हें बुरा लगे, कुछ भी लगे। एंड दूसरे जो पेन में है, बर्डन में है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको डर लग रहा है, वो, अब उनके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तुमने ट्रेड लिया, लॉसेस होने लगे, अब तो छोटे प्रॉफिट में दिखते हो तो भी जो है खुशी नहीं मिलती, और हल्का सा लॉस होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत लॉस झेल चुके हो, रन नहीं होता, घर में परेशानी ज्यादा है, बैंक से आपने पैसे निकाले हैं, सैलरी आपने उड़ा दी है, बच्चों को संभालना है, वाइफ को संभालना है, घर को संभालना है, घर के खर्चों को संभालना है, ईएमआई वगैरह भरना है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, लॉसेस बहुत सारे हैं, कर्जे मांगने वाले तुम्हारे ऊपर हैं, लोन्स वगैरह चल रही है, टेंशन बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, छोटे से लॉस से ही डर लगने लगता है, क्योंकि वहां पे हर एक पैसा जो है मायने रखता है, प्रॉफिट की कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि जो बड़ा प्रॉफिट है वो भी तुम्हें छोटा लगता है, तुम्हारे कर्जे के सामने, तुम्हारे ईएमआई के सामने, तुम्हारे प्रॉब्लम के सामने। और अब जो है ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। तो उसके लिए अब तुम बताओ मैं सही हूं या नहीं, कि एक बार में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला गया है, अगर तुम चीजों से परेशान हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऑनेस्टली आंसर दूंगा मैं, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करूंगा या मैं तुम्हें छोटी चीजें नहीं बताऊंगा, ऑनेस्टली मैं जो है तुम्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है मैं बात कर रहा हूँ, क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब इसकी जगह ये सोचो, अपने वीक में एक ट्रेड लिया ना, और वो सक्सेसफुल चला गया और वो बड़ा ट्रेड था, पता है, वो वीक का जो सक्सेसफुल जो ट्रेड था वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। पहला वीक सक्सेसफुल गया, सेकंड वीक में आपने एक ट्रेड लिया, आपने पूरे वीक में सिर्फ एक ही बेस्ट सेटअप ढूंढा है, माफ करना, बेस्ट सेटअप ढूंढा, ऐसा सेटअप जो बहुत ईजी था, ऐसा सेटअप जो बहुत ईजी था एंड आराम से हो जाता, ठीक है, आराम से हो जाता, और उसको आपने ट्रेड किया एंड आपकी जो है टीपी डन। एक्चुअली मेरी थोड़ी हेल्थ खराब है, ठीक है, तो उसकी वजह से बोलने में तकलीफ हो रही है, बीच बीच में अटक जाता हूँ, ठीक है, बट पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही से जाऊँ, क्योंकि मुझसे नहीं होता वो 10 मिनट का क्लिप कट कट करके फिर एडिटिंग करना एंड सारी चीज, ओके। तो ये सारी चीजों को जो है आप देख लेना, ज्यादा नॉइस में क्रिएट करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम जब देखते हो तो एक शांत माहौल में एक ऐसी चीज को देखना चाहते हो जहाँ पे ज्यादा नॉइस ना हो, ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और एक बार में जो है आप समझ जाओ। क्योंकि जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं ये जरूर चाहता हूँ, ये जरूर ध्यान में रखता हूँ कि एक फ्लो बना रहे, और वो फ्लो से जो है तुम अपने चीजों को समझ पाओ, वो फ्लो की वजह से जो है सारी चीजें तुम्हारे माइंड में जा पाए, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, वीक में आपको जो है मान लो 5 ट्रेड मिल रहे थे, लेकिन एक ट्रेड ऐसा था जो लास्ट पीओआई से था या एक इजी सेटअप था एंड मिल गया, आपको क्या हुआ, कॉन्फिडेंस मिला। नेक्स्ट वीक में भी आपने ऐसा ही किया, कॉन्फिडेंस मिला। अब हो क्या रहा है, आप हर बार चार्ट में नहीं बेच रहे हो, बैठ रहे हो, आप वेट कर रहे हो अपने टाइम का, एंड अपने टाइम पे आते ही जो है ट्रेड ले रहे हो। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार में हो गया। आपसे जो पेशेंस है, पेशेंस जो लेवल है, वो आपका पेशेंस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, आप चीजों को समझ पा रहे हो, आप अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कम हो रही है, ग्रेड कम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये सेटअप है और यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, यहाँ पे बात खत्म, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आए और कहीं से भी ट्रेड लिया, कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक देखा, एफईजी देखा और ट्रेड ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आप नॉर्मली काम कर रहे हो एंड दिखा, सही लगा, आपने कर दिया।
अब जो प्रॉफिट धीरे धीरे हो रहा है वो अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो रहा है, आपका पेशेंस लेवल बिल्ड हो रहा है, आपकी ग्रेड कंट्रोल हो रही है। ठीक है, एंड आप चीजों को सही से समझ पा रहे हो। अब उसके बाद आपको वीक में लगा कि नहीं यार वीक में इतना सही है, लेकिन अब जो है थोड़ा एक क्वांटिटी बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूँ। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ मोमेंटम कैसे आते हैं, कुछ मोमेंटम कैसे आते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि अब मैं 2 बंदों को 3 बंदों को एक ही तलवार से काट सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो करो। जब ऐसा फील हो तब, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर, और ऐसा नहीं कि चाहते ही करना है। 3 दिन किए, 4 दिन किए, एक जगह आई जहां तुम्हें अपने आप फील होगा, जहां तुम्हें लगेगा कि हाँ, लेकिन फेक फील भी होंगे, मार्केट अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हम ये सारी चीजों को जो है साइकोलॉजी वाले जो एंड के मंथ को हम लेंगे, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट में जो है हम एक मंथ निकालने वाले हैं, एंड वहां पर जो है हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को समझेंगे। बट हाँ, जैसा मैंने आपको बताया ये इससे रिलेटेड है, और मैंने जैसे आपको बताया कि हर लेक्चर में जो है मैं कुछ ना कुछ साइकोलॉजी पॉइंट आपको देता जाऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी एंड जो रिस्क मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो किसी एक लेक्चर में सीमित नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हर स्ट्रक्चर के हिसाब से मोमेंटम होता है। जैसा स्ट्रक्चर वैसा स्विंग, वैसी लिक्विडिटी डिलीवरी होती है। ठीक है, इंटरनल टू एक्सटर्नल की तरफ डिलीवरी होती है, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल की तरफ डिलीवरी होती है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। सेम चीज डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन पे, मार्केट की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से जो है आप साइकोलॉजी ले पाते हो, साइकोलॉजी को समझ पाते हो, यूज कर पाते हो, रिस्क मैनेजमेंट यूज कर पाते हो। आपने सोच लिया 1%, बट समटाइम्स जो है बड़े बड़े स्विंग्स आते हैं। मान लो आपके सीपीआई डाटा है, क्या करोगे वहां पे 1% लगा के? आपका एसएल लगाने के बाद भी 5% में आपका एसएल चला जाएगा, या फेडरल मीटिंग है, या आरबीआई डाटा की रिपोर्ट है, कुछ भी हो ना, रेट इंटरेस्ट हाई होना हुआ हो, कुछ भी हो, चीजें बदलती है। तो वो चीजों को जैसा मैंने आपको बताया कि सही जगह पे सही चीज इंप्लीमेंट करना। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ गए, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड स्ट्रक्चर के जो कंसेप्ट है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं एंड कहाँ पर कौन सी लिक्विडिटी वर्क करती है, वो सारा पॉइंट भी जो है मैं आपको समझा पाया हूँ। नाउ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल मैंने आपको बाहर ही बता दिया, इंटरनल मैंने बताया। इंटरनल में होता है ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस एंड इंटरनल स्विंग। एक्सटर्नल में एक हाई एंड एक लो, जिसको बहुत सेफ रखा गया है बिग प्लेयर्स के थ्रू, वेल उसको डिफाइन किया हुआ है, राइट। एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो है आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बताती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी डिलीवरी में टोटल 2 पार्ट है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और ये दोनों चीजें जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से बिहेव करती है कि कहां पर कौन सा चीज किस तरीके से वर्क करने वाला है, एंड इसके अंदर जो मेन रोल निभाता है वो है टाइम। मैं अगेन बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी डिलीवरी के अंदर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड सेकंड पॉइंट है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एंड इन सारी चीजों के बीच में जो मेन जो सबसे पावरफुल जो पॉइंट है वो है टाइम। अभी जैसे मैंने कुछ टाइम साइकोलॉजी बोला, कुछ लोग जो है साइकोलॉजी को स्किप कर देते हैं, उन्हें डायरेक्ट जो है स्ट्रेटेजी चाहिए, डायरेक्ट जो है मार्केट में इंप्लीमेंट करना। वो नए लोग हैं, अभी अभी वो समझेंगे चीजों को, ये सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एंड वो अभी टाइम वाला पार्ट भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्किप कर दिया होगा, आगे चले गए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये सारी चीजें तो जो है बोलने में ही जा रही है ना, हम जानते हैं हमें क्या करना है, कितना हमें कंट्रोल करना है, कितना हमें कंट्रोल नहीं करना है। तुम मत सिखाओ, हाँ तुम बिल्कुल जानते हो लेकिन तुम कभी करते नहीं हो, तुम बिल्कुल जानते हो लेकिन तुम कभी करते नहीं हो, ये तुम भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। ओके, अब टाइम क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सटर्नल रेंज जो लिक्विडिटी है ये आप पर है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को लेते हो, आप कौन से टाइम फ्रेम को एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मानते हो, और उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का टाइम फ्रेम क्या है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का जो टाइम फ्रेम है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का जो आपने टाइम फ्रेम डिसाइड किया है उस पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये दोनों का एक कनेक्शन है, ये दोनों की एक बॉन्डिंग है। अगर आप इन टाइम फ्रेम को नहीं समझ पाते हो, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपने कुछ भी मार्क कर लिया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपने कुछ भी मार्क कर लिया, एंड रिजल्ट में जैसा मैंने आपको बताया लॉस। सीजन कुछ सीजन तक जो है बढ़िया चलेगा, लेकिन सीजन जैसे ही चेंज होगा फिर लग जाएंगे। अब क्यों जरूरी है? मान लो आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी माना, एक एग्जांपल, ठीक है, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर 1 मिनट और 5 मिनट का स्ट्रक्चर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा। मेनली 1 मिनट, ये 15 मिनट है, ये टाइम फ्रेम बहुत छोटा है। अगर ये 1 आवर का या 4 आवर का हुआ तो 15 मिनट और 5 मिनट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। अगर ये डेली का हुआ तो 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 4 आवर, ये इंटरनल रेंज होंगे। अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वीकली हुआ तो डेली, ठीक है, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। अगर ये मंथली हुआ तो वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। ठीक है, तो पहले आपको अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का टाइम फ्रेम डिसाइड करना है। अगर आप वीकली लेते हो तो डेली में जो है सारे पीवाइस मार्क करो, डेली आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। अगर आप मंथली लेते हो वीकली आपका रहेगा, एंड वीकली जैसे ही आप इंटरनल रेंज लोगे तो उसके इंटरनल रहेगा, वीकली का इंटरनल रहेगा, डेली का इंटरनल हो जाएगा, 4 आवर का इंटरनल हो जाएगा, 1 आवर। मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल अगर मंथली है तो वीकली आपका इंटरनल रेंज है, और वीकली का इंटरनल है, नॉट मंथली, मंथली का नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मंथली का डेली नहीं, मंथली का वीकली, वीकली का डेली। वीकली के अंदर मतलब ये मंथली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्क कर ली, इसके अंदर वीकली है और हम डेली वीकली के अंदर डेली प्ले कर रहे हैं, और जब डेली प्ले कर रहे हैं तो डेली के लिए जो है
एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मंथली नहीं होगा, वीकली के स्विंग हाई लो होंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एंड ये ओवरऑल लिक्विडिटी होगी जो बहुत पावरफुल स्विंग्स होते हैं। हम डायरेक्ट इधर से इधर नहीं पहुंचेंगे, हम यहाँ से इसका सहारा लेंगे और इसके सहारे को डन करते हुए, चीजों को समझते हुए कि कैसी प्रोफाइल, कैसा पिक्चर क्रिएट हुआ है, और उसको समझते हुए फिर जो है बाकी के पजल को सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। हम डेली टू डायली डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुंचने वाले। माफ करना, आज बोलने में थोड़ा वर्ड में जो है मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि होता है समटाइम्स जब बोलते हैं तो वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं, एंड मेरा ऐसा ही है। ये पहले प्रॉब्लम थी, मैं बोलता हूँ तो समटाइम जो है कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हम जब ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा ये चीजों को करते हैं, तब ऐसा होता है। ओके, मैं अगेन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इजी वे में। ये आपके 1 मंथ का एक्सटर्नल चार्ट है, ठीक है। तो 1 मंथ का एक्सटर्नल चार्ट का इंटरनल रेंज कौन सा होगा? इंटरनल लिक्विडिटी 1 वीक, एंड 1 वीक का क्या हुआ? 1 डे। 1 डे का इंटरनल क्या हुआ? 4 आवर। 4 आवर का क्या हुआ? 1 आवर, ठीक है। तो अब 1 आवर इंटरनल है, तो 1 आवर का एक्सटर्नल क्या होगा? क्या मंथली होगा? नहीं, 1 आवर का एक्सटर्नल रेंज होगा 4 आवर। 4 आवर इंटरनल है तो 4 आवर का एक्सटर्नल क्या होगा? क्या मंथली होगा? नहीं। क्या वीकली होगा? नहीं। तो क्या होगा? डेली। और डेली एक्सटर्नल है, सॉरी इंटरनल है, तो डेली का एक्सटर्नल क्या होगा? क्या मंथली? नहीं, क्या होगा? वीकली, ओवरऑल होगा मंथली। वीकली है तो वीकली का एक्सटर्नल होगा मंथली, एंड वीकली इंटरनल रहेगा। अब ये एक चेन की तरह है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। 1 आवर टू 4 आवर, फिर 4 आवर टू 1 डे, 1 डे टू 1 वीक, 1 वीक टू 1 मंथ, लो टू हाई, नॉट हाई टू लो। इंटरनल टू एक्सटर्नल अगर जाना है तो, अब एक्सटर्नल टू इंटरनल जाना है तो हाई टू लो। ये थोड़ा दिमाग खराब करने वाली चीजें है, बट जरूरी है। डायरेक्ट चार्ट पे आके अभी तुम्हें एग्जांपल बता दूं, एंटर सारी चीजें मैं कर सकता, बहुत आसान है, कुछ तोड़ने जैसा नहीं है इसके अंदर। अभी एग्जांपल बता दूंगा, ये सारी चीजें कर दूंगा, यहाँ पर भी एग्जांपल वगैरह बता दूंगा। कोई महान काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोई महान काम नहीं है। इसका काम है 10%, इसका काम है 90%। फंडामेंटल समझ जाओगे, रूल्स वगैरह समझ जाओगे, ये अपने आप वर्क करता हुआ तुम्हें दिख जाए। बट पूरा 90% एफर्ट्स आप इस पे लगा रहे हो, और इसको जो है एक बात की तरह, एक प्रवचन की तरह सुन रहे हो, तो यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखेगा। तुम टाइम भूल जाओगे, ये कंसेप्ट को समझ नहीं पाए तो यहाँ पे वो लॉजिक लगा ही नहीं पाओगे, उस तरीके से सोच ही नहीं पाओगे, अपने ब्रेन को तुम रेडी नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या आएगा रिजल्ट में? तकलीफ ही आएगी, प्रॉब्लम ही आने वाली है ना? तो मेरे लेक्चर का या आईसीटी के लेक्चर का पावरफुल चीज या मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज है ये। चीज को समझ गए, कोडिंग समझ गए, फिर तो जस्ट अप्लाई करना है, जस्ट अप्लाई करना है। और अप्लाई एक्सपीरियंस से आता है। जैसे एक वॉरियर है, वॉरियर को पहले घर में या एक जगह पर तैयार किया जाता है, पायलट होता है, या चलो जो पैरासूट से जो है पता है जंप करते हैं, उनको पहले जो है तैयार किया जाता है। आर्मी को जो है, जो आर्मी में होते हैं उनको, वो जो सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आप पता है, आप जो 1600 मीटर की रेंज की जो दौड़ है, वो आप दौड़ लोगे, आप रिटर्न एग्जाम पास कर लोगे, एंड उसके बाद जो है आप 1600 मीटर की दौड़ और ये रिटर्न एग्जाम आप पास कर लोगे, तो उसके बाद जो है आपको जाना पड़ेगा 9 मंथ के ट्रेनिंग के लिए। अभी मुझे नहीं पता अग्निवीर आने के बाद, लेकिन उसके पहले का यही था, जहाँ तक मैं जब उसकी तैयारी कर रहा था या वो सारी चीज़ों के लिए जब मेरी सोच थी, वहाँ का मुझे इतना आइडिया, अभी का इसका किस तरीके से वर्क करता है वो नहीं पता, लेकिन हाँ ट्रेनिंग होती है ये मुझे पता, ठीक है। तो 9 मंथ की जब ट्रेनिंग होती है, तो 9 मंथ की ट्रेनिंग क्यों रखी जाती है? डायरेक्ट बंदूक दे दो, क्या है बंदूक सिखा दी थोड़ी बहुत, गन दे दी, चलो लड़ो, पागलों की तरह मारो? नहीं नहीं, अगर ये 9 मंथ की चीज उन्हें ना सिखाई गई तो वो यहाँ पर पागलों की तरह बिहेव करेंगे एंड अपने आप को खत्म कर देंगे। कुछ लोगों को गोली से अंधाधुंध में मार देंगे, लेकिन उनके बचने के चांसेस फिर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ओवरऑल वो मरना ही है उन्हें। लेकिन उन्हें जब ट्रेनिंग दी जाती है हर कंडीशन को, हर सिचुएशन की समझने की, हर जगह पर कैसा बिहेव करना है, इन सारी चीजों की, तो वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। वो सर्वाइव डायरेक्ट यहाँ पे आके नहीं कर पाते, वो पहले इसको समझते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर यहाँ पे समझ पाते हैं। सेम चीज आप साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लाइक आप केमिस्ट्री के लैब में हो, आपने CO2 वगैरह देखा, ये सारी चीजों को जो है आपने सारे तत्वों को देख लिया मिलाने के लिए, ठीक है, एंड आप गुजराती में जो है कस्टडी बोलते हैं, आप अपने टेस्ट ट्यूब में जो है सारी चीजों को डाल रहे हो, राइट, एंड उसके हिसाब से फिर केमिकल रिएक्शन जो रिजल्ट आता है वो मिलता है। तो वो कितनी मात्रा में डालना है, कैसे क्या करना है, वो ये बताता है। वो पहले एक बुक लेते हैं, साइंस की बुक होती है, साइंस की बुक्स में से रीड करते हैं, जो प्रयोग होता है, जो करना होता है, जो टेस्ट होता है, वो पहले चीजों को समझते हैं कि देखो हमें इतना ये ऐड करना है, छोटू इतना ऐड करना है, ये कार्बन नाइट्रोएट हमें इतना ऐड करना है, सारी चीजें जो कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें 5-6 साल हो चुकी। तो वो सारी चीजों को ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो पहले सीखते हैं, कितने मात्रा में ऐड करना है वो सीखते हैं, फिर रिजल्ट अप्लाई करते हैं। अब समटाइम्स कुछ मात्रा ऊपर नीचे होती है, तो वो बात का एक्सपीरियंस का काम है। लेकिन पहले क्या काम है? अभी हर लेक्चर में मेरी 20 मिनट 15 मिनट, ठीक है,
इसी तरीके की साइकोलॉजी होती है। क्यों होती है साइकोलॉजी? क्योंकि अगर मैं ये ना डालूं तो आप सोचो कि 6 लेक्चर के मान लो 10 मिनट में निकालता हूँ, सॉरी 15 मिनट में निकालता हूँ, 15 90 मिनट का अभी तक का, लेकिन मैं जहां तक जान रहा हूँ 150 मिनट के ऊपर का हो गया साइकोलॉजी। अब अगर मैं ये एंड में लेके जाऊं और फिर लेक्चर बनाऊं, ठीक है, तो 30 लेक्चर तक जाने के बाद तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 4-5 घंटे की, 5-6 घंटे की हो जाएगी, और फिर वो 2 घंटे की और बनाना, 3 घंटे की और बनाना लेक्चर, तो 10-12 घंटे की साइकोलॉजी हो जाएगी, जो कि मैं इंसान के माइंड के हिसाब से कंप्लीट याद करके बोल पाना मुश्किल है। इसलिए मैं ये सारी चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझा रहा हूँ, जिससे तुम धीरे धीरे सीखो। तुम अभी इसको फील नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे ये जब सारी चीजें होंगी, ये अपने अंदर जब फील होते जाएगा, जब आप इसको सुनोगे, आप इसको नोटिस करोगे, तो आपको जो है चार्ट में समझ में आ जाएगा। आप एंड में समझोगे कि नहीं, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, मेरे अंदर कुछ बदलाव आए हैं। ओके, ठीक है। नाउ आपने टाइम के पीरियड को समझ लिया कि टाइम पीरियड क्या है, किस तरीके से ये सारी चीजें चेंज होती है, एंड एक्सपीरियंस का इसमें कितना रोल है, ठीक है। नाउ अब जो है हम इसको अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस को जो है हम सामने लाते हैं, ठीक है। ये यूएसडी कैड का जो है चार्ट है, ठीक है, एंड मंथली है। नाउ मैं एक्सटर्नल को जो है मंथली चार्ट के तौर पे लेता हूँ। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल को, जो एक्सटर्नल रेंज है, मैं यहाँ पे जो आपको बताया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, उसको मैं मंथली के तौर पे ले रहा हूँ। मंथली टाइम फ्रेम को मैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्क करने से पहले मुझे क्या समझना है? मुझे ये समझना है कि वो अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे आ गया या नहीं आया। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, लिक्विडिटी पे आ रहा है, उसके बाद एक्सटर्नल होगा नहीं होगा वो इससे पता चल जाएगा। पहले कंडीशन समझना, सिचुएशन समझना। अगर सिचुएशन सही नहीं है तो सिचुएशन पे आने का वेट करना। अगर मैं यहाँ पर देखो, ठीक है, ये एक स्विंग है, राइट, इस जगह पे, सॉरी, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, प्राइस इस जगह पे, एंड ये मंथली का पूरा वीक है, एंड जहां तक मैं बिलीव कर पा रहा हूँ, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इतना बड़ा वीक है, तो यहाँ पर डेली एंड वीकली में जो है, मैं डेली में आपको एक बार बता देता हूँ, रिजेक्शन ब्लॉक ज्यादातर होगा, ठीक है। ओके, ये आपका लास्ट पीओवाई है। ओके, यहाँ पे देखो, ये लास्ट पीओवाई है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है, लास्ट कैंडल, उसको टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एफईजी क्रिएट हुआ, एंड डाउन साइड है, राइट। तो ये डेली का लास्ट पीओवाई है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे, मंथली का क्या है ये? मंथली का क्या है? मंथली का इंटरनल लिया हुआ है, और जब इसने इंटरनल लिया तो मंथली का नेक्स्ट क्या लेगा ये? इंटरनल। देखो, अगर एक्सटर्नल होता तो इंटरनल जाता यहां तक, लेकिन इसने क्या किया? इंटरनल लिया, एक्सटर्नल गया। नाउ समझ में आ रहा है कि क्यों ये वाला पार्ट इतना जरूरी था? टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझना, एक्सटर्नल टू इंटरनल का क्या कनेक्शन है, उसके अंदर टाइम क्यों जरूरी है, एंड दूसरी चीज स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे उसको समझना। लिक्विडिटी ले ली या लास्ट पीओआई आ गया, तो पहले अपनी जगह पे आने देना। अब पिछले लेक्चर्स की भी बात ध्यान में आ रही है, अपनी जगह पे आने देना, अपने टाइम का वेट करना, अपने लेवल का वेट करना। हर ओवर पे रन नहीं मारे जाते, अपनी ओवर का वेट करना, सही ओवर का वेट करना, जहाँ पे आप रन मार सको, एक अपना अच्छा प्रदर्शन कर सको, टीम के लिए रन बटोर सको, ठीक है। तो हर एक चीज का मीनिंग है, यहाँ पे सिर्फ इंप्लीमेंट ही करना है। देखो मैं इंप्लीमेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें पता कहां से चली? ये जो अभी मैं 38 मिनट 37 मिनट बोला उससे, और जब आप इसको करोगे ना लाइव मार्केट में, तो जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो साइकोलॉजी फेस करने वाले हो, वो भी इसी 38 मिनट में से ही उसका आंसर मिलेगा। नाउ लोग इसको स्किप कर देते हैं एंड इसको देख लेते हैं, सर मैंने एज इट इज इसको मार्क किया था, पर ये वर्क नहीं करता सर, दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई कंसेप्ट वर्क नहीं करता, मार्केट जो है ऐसे ही रैंडम जो है बिहेव करता है, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं हर किसी को कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं हर किसी को समझा सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो करना है करो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, जो करना है करो, सीरियसली बात है। लेकिन अगर तुम करते हो तो ढंग से करो, नहीं तो फिर रोना होने वाला है। तो तुम किसी भी मेंटरशिप में जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, रोना ही है फिर। और फिर तुम बोल दोगे मार्केट तो एक गैम्बलिंग है, एंड फिर नहीं होगा यार, मैं जॉब में ही सही हूँ या बिजनेस में ही सही हूँ, शेयर मार्केट में नहीं पढ़ना, इतने पैसे डूब गए, ब्ला ब्ला, ठीक है। और मेच्योरिटी मेरी वहां पर आती है कि मैं उनसे बहस ही ना करूँ, इग्नोर कर दो, ठीक है भाई, जो करना है कर, तेरी लाइफ है, मैं तो अपनी लाइफ में सेट हो गया, मुझे कोई मसला नहीं है, तेरी लाइफ है। मुझे मेरा जो काम करना था ईमानदारी से रन करवाना, वो मैंने करवा दिया, तेरी लाइफ है, ठीक है। मैं ही करूँगा ना, या फिर मैं उसको लड़ूंगा, देख तू गलत है, मैं सही हूँ, अरे यार तू समझ क्यों नहीं रहा, देख ऐसे वर्क, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, मैं हर किसी से लड़ ही नहीं सकता, हर किसी को समझा ही नहीं सकता, टाइम ही जाने वाला है। तुम में से भी कुछ ऐसे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बेशक बनेंगे, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। भाई 10th में स्टडी करने वाला बच्चा पास नहीं होता। ओके, ये सारी चीजें आप समझ गए। नाउ पहले आपको देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट ने लास्ट पीओ डन किया एंड एक्सटर्नल ले लिया। अब एक्सटर्नल लेने के बाद आपको कंफर्मेशन लेना है कि ये कहाँ पर जाएगा। अभी मैं इसको नोटिस करूँ, इस जगह पे ध्यान से देखो, कोई हर्डल वगैरह या ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कम से कम ये एफईजी तक तो जाना चाहिए, इस एफईजी तक कम से कम जाना चाहिए, ठीक है। अब ये चल रहा है, ठीक, मंथली कैंडल है, चल रही है, ओके, ठीक।
क्या किया ध्यान से देखो। ओवरऑल तो हमें पता है कि भाई ये कम से कम ये ऑर्डर फ्लो है तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, बट फिर भी पहले आप ये समझो कि हुआ क्या, वो समझे आप या नहीं समझे। हमने ओवरऑल समझा कि चल क्या रहा है भाई, इंटरनल टू एक्सटर्नल जा रहा है, एक्सटर्नल टू इंटरनल जा रहा है, कंडीशन क्या है, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पे, हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह क्या है, कैसी है, पहले उसको समझ लो। क्या है, कैसी है, क्यों है, क्या करना है, अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। पहले समझ लो कि क्या है, कैसी है, ब्रांड में अपने आप आ जाएगा कि क्या करना है। मैंने समझ लिया, इंटरनल था, लास्ट ईयर डन हो गया, ये एक्सटर्नल ले चुका है, ये सारी चीजें ले ली है एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका है, फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ कंफर्मेशन लेने का। और भाई यहाँ तक ये जाता है, हाँ ओके ये गया। अब नाउ सेकंड चीज, यहाँ पर ये गया है तो अब ये यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया एक मिरर से सेकंड मिरर पे जाएगा, तो पहला मिरर टकराव हो चुका है, तो मंथ का मिरर टकराव हो चुका है, तो मंथ का सेकंड मिरर कहाँ पे, चलो गेस करो, मंथ का सेकंड मिरर कहाँ पे। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्क करो, क्योंकि यहाँ कोई एफईजी वगैरह तो मुझे दिख नहीं रहा है ना। ओके, नाउ वीकली में थोड़ा कंफर्मेशन लेते हैं कि वीकली में हमें क्या देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखो, ये मंथ का क्या है, इंटरनल, यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ एक्सटर्नल नहीं है यहाँ पर, ये एक हल्का सा था, ठीक है। एंड ओवरऑल एक्सटर्नल जो है आपका ये एंड ये, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल माइनर एक्सटर्नल है। ये जो पार्ट है इसके अंदर जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं जैसा मैंने बताया, वो इंटरनल के आते हैं, इंटरनल में आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मंथ का इंटरनल वाला यहाँ पर है, अब इसके अंदर वीकली प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम ये समझते हैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है क्या वो सही है, वीक में गए तो मंथ का ये लेवल आ रहा है, तो वीक में यहाँ पर ऐसा क्या है जो इसी लेवल से ऊपर जा सकता है। पहला एक एफईजी, बट उससे पहले एक लेवल है मंथ का, ठीक है। तो ऐसा क्या है इस जगह पे, ठीक है, हाई टू लो, वीक टू वीक, एंड आप बॉडी टू बॉडी मार्क करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है, बॉडी टू बॉडी, राइट। बॉडी टू बॉडी लेवल यहाँ पर आ रहा है एंड वीक टू वीक लेवल भी सेम इसी जगह पे आ रहा है, ठीक है। अब ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पूरा लैग है, उसका मेन थ्रेशोल्ड है, क्योंकि ये बहुत सारी कैंडल है। नाउ डेली पे समझते हैं कि डेली में क्या है, क्या है ऐसा डेली में। पहले तो एफईसी, ओके, दूसरा क्या है, किसी को याद है, मैंने पिछले मेंटरशिप में एक चीज समझाई थी, वो था रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ये अब यहाँ पर ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो ये वीक में भी यहाँ पे पीओआई है, डेली में भी यहाँ पे पीओआई है, 1 मंथ में भी यहाँ पे पीओआई है, ट्रिपल पीडीआर स्ट्रॉन्ग है लेवल। एक लकड़ी आप तोड़ दोगे, एक साथ 3 तोड़ोगे तो थोड़ी ज्यादा पावर लगेगी, ज्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। ये ट्रिपल पीडीआर है, टूटना मुश्किल है, मीन्स हाँ जोन सही है, कंफर्म हो गया, ठीक है, जोन सही है, कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, हम ये उम्मीद में बैठ जाए कि लास्ट एफईजी है, यहाँ पे प्राइस आएगा। पहली चीज ये ऑलरेडी टैप हो चुका है डेली में, ठीक है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे वीक आई तो ही, नहीं तो बॉडी तो मुश्किल है कि बॉडी क्लोज हो और बहुत सारी प्रॉब्लम करे, नहीं, क्योंकि ये ट्रिपल पीडीआर है, टूटना मुश्किल है। बहुत मुश्किल से टांग खींचने की कोशिश की, हाथ बढ़ाने की या टांग लटकाने की कोशिश की तो वीक यहाँ तक पहुंचा पाएगा मार्केट। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीडीआर है, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम पे एक जगह पे पीओआई है। नाउ इंटरनल प्ले करना स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ जाने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या चाहिए हमें पता है, क्या चाहिए, कंफर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट होना, पहला ओके, दूसरा ओके। अब ये मुझे बताओ कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों गिरा, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ तक क्यों गिरा। ये आपका यहाँ तक ओवर लैपिंग वाला एफसीसी है, ठीक है, ये वाला पार्ट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है पूरी, ये पूरी आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। नाउ अब कैसे प्ले करोगे, देखो ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इस जगह पे जो कुछ भी है ये वाला पार्ट, ठीक है, राइट। ये आपका एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मैं पहले वीक में जाता हूँ क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो ही बेहतर रहेगा। ये वीक का लिक्विडिटी है इंटरनल, और ये मंथ का है इंटरनल, लेकिन ये दोनों इंटरनल डेली के क्या बने, एक्सटर्नल, और यही दोनों इंटरनल 4 आवर के क्या बने, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, और यही दोनों इंटरनल 1 आवर के क्या बन गए, सबसे पावरफुल जिसको बहुत डीप रखा गया है वो एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल, ये टूटा ही नहीं है कभी, ये भी टूटा ही नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत पावर और बहुत पैसा चाहिए ब्रेक करने के लिए, समझ रहे हो, बहुत पावर एंड बहुत पैसा चाहिए यहाँ पे लाने के लिए, एक प्लेयर से ऐसा कर सकते हैं।
अब यहाँ पर क्या समझ रहे हो, टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट से क्या समझ रहे हो? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, सीधे सीधे आप हर चीज सीख लोगे, लेकिन लिक्विडिटी अगर नहीं समझ पाए, खास करके टाइम फ्रेम के साथ, खास करके लिक्विडिटी को टाइम फ्रेम के साथ नहीं मिक्स कर पाए या स्ट्रक्चर को टाइम फ्रेम के साथ मिक्स नहीं कर पाए, एसएमसी आईसीटी तुम्हारे लिए फिर रद्दी के बराबर है, कचरे के बराबर है, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ, काम आएगा सीजन के हिसाब से, ठीक है, काम आएगा सीजन के हिसाब से। कुछ टाइम वर्क किया, कुछ टाइम नहीं किया, लॉसेस में ज्यादा जा रहे हो, प्रॉफिट में कम जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा, रीजन कुछ पता नहीं चलेगा और ऐसा लगेगा कि रैंडम मूव कर रहा है मार्केट। तुमने नोटिस किया एक टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल दूसरे टाइम फ्रेम का जो इससे हायर में है उसका इंटरनल है, क्या ये एक्सटर्नल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल तो ये है, ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, ओवरऑल एक्सटर्नल ये तो इंटरनल है, लेकिन 4 आवर के लिए ये एक्सटर्नल है। जैसा मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि एक्सटर्नल स्विंग जब बनते हैं तो उसके अंदर माइनर माइनर इंटरनल हाई लो स्विंग बनते हैं, इंटरनल एफजीज वगैरह बनते हैं। देखो ये इंटरनल हाई, इंटरनल हाई, इंटरनल लो, इंटरनल हाई, इंटरनल लो, एफजीज, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब इंटरनल है। ये सब क्या है? इंटरनल है। नाउ डेली पे चले, आई होप आप मेरी बात को समझ गए, ठीक है। नाउ 4 आवर पे अगेन, मैं सॉरी माफ करना, 4 आवर पे एक बार समझा देता हूँ। 4 आवर पे जो है देखो क्यों ये आराम से गिरा, कोई रुकावट वगैरह क्यों नहीं, क्योंकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब समटाइम्स आप नोटिस करते होंगे कि ऐसे स्विंग पे आने के बाद प्राइस साइडवेज चला जाता है या बहुत सारे ट्रैपिंग करता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और अगर आप ये पहले समझ जाते तो आप यहाँ पे आराम से ट्रेड ले लेते, आप यहाँ पे आराम से ट्रेड ले लेते। नाउ इस जगह पे 4 आवर का लास्ट पीओई कौन सा है? ये वाला, ओके। डेली पे चलते हैं, तो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेम की हटा दी, ठीक है। नाउ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजीजी कौन सा है? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक ये इसके अंदर डिफाइन करके मैंने ये लिया हुआ, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस यहाँ पे गया अपसाइड, अब ये डेली का एफजीजी है, डाउन साइड, डाउन साइड, अपसाइड। क्यों अपसाइड? क्या है डेली पे? तो कुछ भी नहीं है, डेली पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है डेली पे। 1 आवर एफजीजी विथ ओवरलैपिंग, एक्सटर्नल 1 आवर का, इंटरनल 1 आवर का, और ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल बना डेली का इंटरनल। तो ये स्विंग है डेली का एक्सटर्नल, लेकिन जो माइनर एक्सटर्नल होता है वो ओवरऑल जो ये पार्ट होता है ना, जो ऐसे स्विंग होते हैं जो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया हुआ था, जो वेल डिफाइंड होता है, वो बहुत बेहतर तरीके से जो है डिफेंड किया जाता है, बचाने की कोशिश करते हैं क्यों ना टूटे। ओके, नाउ ये ले लिया, जैसा मैंने आपको बताया 1 आवर की लिक्विडिटी जो करना था वो करा, ठीक है। डेली में ये सारी चीजें समझ जाओगे तो अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल प्ले करना सीख जाओगे, बट ये तब समझ पाओगे जब वीकली समझ पाओगे, और वीकली तब समझ पाओगे जब मंथली समझ पाओगे, और मंथली तब समझ पाओगे जब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट टू कौन से पॉइंट पे जाना है, और इसको तब समझ पाओगे जब कौन से पॉइंट टू कौन से पॉइंट पे घटना बनी है, चल क्या रहा है, कंफर्मेशन करना क्या है, तो फिर रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चल क्या रहा है, कंफर्मेशन, एंड करना क्या है, कहां तक जाना है, that's it. अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक आ गया, अब इंटरनल रेंज चल रहा है, देखो वीक का कुछ भी नहीं है, मैं अगेन बोलूं वीक का देखो कुछ भी नहीं है, वीक को तो कोई परवाह भी नहीं है, है ना। वीक को एक्सटर्नल ये है, ठीक है, ये एक्सटर्नल लिया, ये एक्सटर्नल ये वीक का है, हाँ? और ओवरऑल एक्सटर्नल ये है, तो बहुत संभाल के रखा जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि ये ना टूटे, बिग प्लेयर्स यही चाहेंगे, है ना। तो ये एक्सटर्नल है, माइनर एक्सटर्नल, ये माइनर एक्सटर्नल, और ये मेजर एक्सटर्नल, और ये ओवरऑल मेजर एक्सटर्नल। मैं सीधा सीधा इसको भी एक्सटर्नल इसको भी एक्सटर्नल बोल सकता हूँ, लेकिन माइनर और मेजर में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना रहो, सारी चीजें आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि आप अगर सभी को एक्सटर्नल बोलने लगोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। नाउ इंटरनल स्विंग जैसे बोलते हैं ना आईडीएम बनता है, वैसे ये इंटरनल स्विंग में बोल रहा हूँ वीकली को,
ठीक है, आप इसको एक्सटर्नल बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन माइनर बोलना, मेजर नहीं बोलना। ओवरऑल इस लेग का एक्सटर्नल कौन सा, यहाँ से यहाँ का एक्सटर्नल कौन सा, ये बाकी ये इंटरनल है, इस लेग के अंदर का इंटरनल। और ये जो इंटरनल है वीकली का, वो डेली का एक्सटर्नल और 4 आवर 1 आवर का एक्सटर्नल है। डेली में है क्या एक्सटर्नल, देख लेते हैं। ठीक है, इस पूरे लेग का एक्सटर्नल वीकली वाला इंटरनल स्विंग है 4 आवर। यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एक्सटर्नल मूव है, ये लेग का पूरा एक्सटर्नल जो स्विंग है, वो वीकली में सिर्फ एक इंटरनल स्विंग है। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वीकली का इंटरनल इसका एक्सटर्नल बन गया लोअर टाइम फ्रेम का। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझा रहा था कि भाई वीकली का जो अगर वीकली को आप एक्सटर्नल ले रहे हो टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये इसका इंटरनल होगा, ये इसका इंटरनल होगा। सेम वीकली का हमने मार्क किया, तो वीकली के अंदर 4 आवर एंड डेली जो है एक्सटर्नल हो रहे हैं, एंड सॉरी एक्सटर्नल हो रहे हैं एंड वो इंटरनल। यहाँ पर जो मैंने तुम्हें समझाया था, देखो ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे भी समझाने में कंफ्यूजन आ रही है, लेकिन चीजों को समझो। वीकली मैं अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से नोट कर लेना। 1 वीक में अंदर का टाइम फ्रेम होता है इंटरनल 1 डे, लेकिन 1 वीक का एक्सटर्नल स्विंग बनता है, सॉरी इंटरनल, माफ करना, अगेन मैं समझा रहा हूँ। 1 वीक एक्सटर्नल टाइम फ्रेम आपने लिया, एक्सटर्नल टाइम फ्रेम आपका 1 वीक है, ओके। 1 डे आपका इंटरनल हुआ लिक्विडिटी, 1 वीक के अंदर की लिक्विडिटी इंटरनल हुई 1 डे। अगेन समझो, दिमाग खराब करेगा। ये 1 वीक है, ठीक है। 1 वीक एक्सटर्नल टाइम फ्रेम आपने लिया, क्या मैं टाइम फ्रेम में जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी 1 वीक में मार्क करूंगा, ओके डन, परफेक्ट, ठीक है। 1 डे, इस वीक के अंदर का रेंज क्या है, रेंज अंदर की जो रेंज लिक्विडिटी है वो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी 1 डे। लेकिन 1 वीक का जो इंटरनल बनता है वो 1 डे का बनता है एक्सटर्नल, और 1 वीक का जो एक्सटर्नल बनता है वो 1 डे के लिए एक्सटर्नल ही रहेगा। 1 वीक का टाइम फ्रेम का अंदर का टाइम फ्रेम 1 डे इंटरनल है, ना कि एक्सटर्नल स्विंग इंटरनल है। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है इसमें। इसलिए मैं ऐसे टॉपिक को ज्यादातर यूट्यूब में और ये सारी चीजों में नहीं छेड़ता, नहीं मैंने ओल्ड कोर्स में छेड़ने की कोशिश की। मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि ऑडियंस उस लायक है ही नहीं, लेकिन मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे मन से कि समझ पाओ इसको। तुम खुद नोटिस करो कितना दिमाग भरा है कि एक टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्विंग इसका एक्सटर्नल बन रहा है, लेकिन इसी टाइम फ्रेम का अंदर का टाइम फ्रेम बन रहा है इंटरनल। अब एक्सटर्नल टू इंटरनल हो रहा है, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल हो रहा है, और ये एक्सटर्नल इसका इंटरनल बन रहा है, राइट। और इसका जो ओवरऑल एक्सटर्नल है, जो वीक का भी एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल भी बन रहा है। समझ लो कितना दिमाग खराब कर रहा है। जस्ट इमेजिन करो कैसे दिमाग खराब कर रहा है। जस्ट इतना याद रखना, हायर टाइम फ्रेम के अंदर का टाइम फ्रेम होता है इंटरनल टाइम फ्रेम, इंटरनल टाइम फ्रेम, इंटरनल टाइम फ्रेम, नॉट स्विंग। इंटरनल टाइम फ्रेम और इंटरनल रेंज, इंटरनल टाइम फ्रेम एंड इंटरनल रेंज। हायर टाइम फ्रेम के अंदर का टाइम फ्रेम होता है इंटरनल रेंज एंड इंटरनल टाइम फ्रेम, बट हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्विंग होता है लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्विंग। हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल स्विंग भी होता है लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्विंग। 3 पॉइंट। 1 वीक का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर का टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और रेंज, डेली टाइम फ्रेम और रेंज होता है इंटरनल। 1 वीक का एक्सटर्नल स्विंग, नॉट टाइम फ्रेम नॉट रेंज, एक्सटर्नल स्विंग इसका भी होता है एक्सटर्नल स्विंग। 1 वीक का इंटरनल स्विंग, स्विंग हाई स्विंग लो, इंटरनल स्विंग भी होता है डेली का एक्सटर्नल स्विंग। बस मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता डेप्थ में। अगर इसको चार्ट में समझाया जाए, ठीक है। 1 वीक, चलो हमने लिया 1 वीक, क्या लिया, मैं ये सारी लिक्विडिटी अगेन रिमूव कर रहा हूं। 1 वीक हमने क्या लिया, एक्सटर्नल टाइम फ्रेम। तो एक्सटर्नल टाइम फ्रेम का ये स्विंग लो है जो एक्सटर्नल स्विंग है ना। मैं पॉइंट नंबर 1 से आता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्या था, एक्सटर्नल टाइम फ्रेम वीकली है, तो डेली टाइम फ्रेम जो है इंटरनल टाइम फ्रेम होगा। इन टाइम फ्रेम इंटरनल एंड रेंज भी इंटरनल, पहला पॉइंट डन। वीकली एक्सटर्नल टाइम फ्रेम, डेली इंटरनल टाइम फ्रेम उसका, ठीक है। एंड उसी का जो डेली रेंज है वो भी इंटरनल रेंज। 1 वीक में जो एक्सटर्नल स्विंग है वो डेली का क्या बन रहा है, एक्सटर्नल स्विंग। देखो ये पूरे लेग का एक्सटर्नल स्विंग है, तो 1 वीक का एक्सटर्नल स्विंग, स्विंग हाई स्विंग लो, डेली का भी क्या बनेगा, एक्सटर्नल। एंड 1 वीक का माइनर जो एक्सटर्नल, जो मैंने यहां पे बताया था इंटरनल, 1 वीक का इंटरनल भी डेली का क्या होगा, इस लेग का एक्सटर्नल। मतलब 1 वीक टाइम फ्रेम एक्सटर्नल है, तो 1 डे टाइम फ्रेम इसका इंटरनल हुआ, एंड उसी का रेंज भी हुआ इंटरनल। 1 वीक का अंदर का रेंज डेली वो भी हुआ इंटरनल। मतलब 1 वीक एक्सटर्नल टाइम फ्रेम है, 1 डे उसका इंटरनल टाइम फ्रेम है, और उसके अंदर की रेंज इंटरनल है, ठीक है। 1 वीक के अंदर की जो डेली रेंज है वो इंटरनल है। 1 वीक का एक्सटर्नल स्विंग, डेली का भी एक्सटर्नल स्विंग हुआ। 1 वीक का इंटरनल स्विंग, डेली का भी इंटरनल, डेली का एक्सटर्नल स्विंग हुआ, माफ करना।
बस बहुत हो गया, मैं इतना समझा चुका हूँ एंड समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बहुत इजीली कि बच्चा भी समझ पाए। यहाँ पर भी मैंने समझाने की कोशिश की, नीचे भी 2-3 बार समझाने की कोशिश की और यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ, चैट में भी मैंने बता दिया। देखो, इससे होगा क्या कि तुम समझ पाओगे कि कौन सा एक्सटर्नल मेन है, कौन सा इंटरनल मेन है, क्या चीजें वर्क हो रही है। ठीक है, तो अब ये डेली का क्या है एक्सटर्नल, बट वीक का क्या है इंटरनल। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर एक्सटर्नल पे जाने वाला है, राइट। ये अभी जो है इस जगह पे एक्सटर्नल पे जाने वाला है, ये जो मैंने मार्क किया है ना, इस जगह पे एक्सटर्नल पे जाने वाला है। और ओवरऑल कहाँ पे जाने वाला है, मंथ का जो ऑर्डर ब्लॉक था और ये डेली का जो रिक्लेम ब्लॉक है वहां पे। मंथ का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है देखते हैं, ये वाला। ठीक है, एंड ये ऊपर कहां से टकरा के आ रहा है, ये एफईजी। ओके, नाउ अब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, एक्सटर्नल स्विंग लो, एक्सटर्नल स्विंग हाई, और इसके अंदर हर एक चीज होने वाली इंटरनल। हाई एंड लो के अंदर होने वाला जो कुछ भी चीज है वो है इंटरनल, डेली का इंटरनल। ओके, नाउ सेम चीज जैसा मैंने वीक और डे को लेकर एग्जांपल दिया, वैसे ही आप डे और 1 आवर का एग्जांपल ले सकते हो, मंथ 1 वीक का एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन रूल सेम ही है। हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्विंग लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्विंग होगा, हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल स्विंग भी लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्विंग होगा, हायर टाइम फ्रेम के अंदर का टाइम फ्रेम इंटरनल टाइम फ्रेम और इंटरनल रेंज होगा। ये 3 रूल है। ओके, नाउ अब इसके अंदर इंटरनल में है। ठीक है, अब इंटरनल में देखो क्या है। इंटरनल में एफएसी से टकराया, हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला। ठीक है, एंड वो ट्रेड का टीपी हम यहाँ तक रख रहे हैं, क्योंकि देखो इंटरनल रेंज प्ले करना भी अपने आप में एक कला है। आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिया और यहाँ पे लेके फिर ये आईने को, मिरर को मिस नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते हो जब इसके बिलो कैंडल क्लोज हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता या ब्रेक वे गैप नहीं होता तो मैं इसको रद्दी भर भी वैल्यू नहीं देता। ये रीडिंग करते आना चाहिए, ये एक एक्सपीरियंस है। मैं इसको रद्दी भर भी वैल्यू नहीं देता, रद्दी भर भी नहीं। प्राइस यहाँ पे आ रहा है, अब इसके बिलो बॉडी क्लोज करेगा तो मैं यहाँ की एफपीजी से सेल करने के लिए रेडी रहूंगा, अदरवाइज 3 कैंडल स्विंग बनता है, उसके हिसाब से हम बिहेवियर देखेंगे। निकला। ओके, अब ये कहां तक जा सकता है, हो रहा है ना, जैसा मैंने यहाँ पे रिफाइन किया था कि लास्ट पीओ ये वाला पार्ट है ना, मैंने रिफाइन किया था। डेली में हम चलते हैं और अगेन हम 4 आवर पे चलते हैं, और ये डेली का एफपीजी में निकाल देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी टैप हो चुका है, बाकी का ऊपर चाहिए ना। डेली का ये क्या है, और ये 4 आवर का क्या है, ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, लेकिन ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल। और ये 4 आवर के जो एक्सटर्नल है वो 1 आवर के क्या है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल। 30 मिनट के क्या है, एक्सटर्नल स्विंग एक्सटर्नल स्विंग। तो बहुत उसको जिसको डिफरेंस किया गया है 1 आवर पे, तो क्या हुआ, 4 आवर का इंटरनल, 1 आवर का एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब वही हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल जो है 1 आवर का इंटरनल होगा, 4 आवर का जो है एक्सटर्नल था। ओवरऑल एक्सटर्नल ये है, ये माइनर एक्सटर्नल है जिसको आप इंटरनल स्विंग भी बोल सकते हो, क्योंकि इस लेग का पूरा इंटरनल आप बोल सकते हो, बट हाँ मैं माइनर देता हूँ क्योंकि एक्चुअल में चीजें वैसे ही रहती है ना। क्योंकि इंटरनल कहने जाओगे तो फिर ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी को फिर क्या कहोगे, इसके अंदर माइनर इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल, इससे अच्छा है कि माइनर एक्सटर्नल और ओवरऑल एक्सटर्नल, ये दो इजी रहेगा ना। दोनों लिक्विडिटी ले ली गई, राइट, 1 आवर की एंड 4 आवर की भी। ठीक है, 1 आवर में आप जाओगे, 1 आवर का एक्सटर्नल, 1 आवर का एक्सटर्नल। अब कुछ बेवकूफ होंगे जो यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से सेल करने के लिए बैठे होंगे, लग गए, एक ब्लैक कैंडल आई और लग गए दूसरी कैंडल में। कुछ बेवकूफ यहाँ पे भी बैठे होंगे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख के ये एफपीजी से सेल करने की भी कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे एक एफपीजी बढ़िया बना है एंड उम्मीद भी जगाएगी कैंडल नेगेटिव बन के, यहाँ तक गया अटैक से ऊपर। तो कहाँ एक्सटर्नल मार्क करना है कहाँ नहीं, वो तुम्हें टाइम फ्रेम समझाएगा। देखो मैं अगेन इसको कट कर रहा हूँ, 1 आवर, और 1 आवर पे पूरी क्या है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये। ठीक है, तो ये वहां पे जाने वाला है, ये नीचे अब ये आ रहा है, देखो इस तरीके से। ये 4 आवर में क्या है, अब ये हुआ इंटरनल, अब ये हुआ इंटरनल, ये जो लेग है, ये जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है, ये हुआ इंटरनल। ठीक है, एंड ये उसका एक्सटर्नल, माइनर एक्सटर्नल। एंड 1 आवर में, 1 आवर में भी स्विंग लो एंड स्विंग हाई, उसका हुआ ये इंटरनल एंड ये 1 आवर का एक्सटर्नल। नाउ सही लिक्विडिटी मार्क हुई है, ये लिक्विडिटी ले ली गई है तो इसको हटा देना 4 आवर। ठीक है, आई होप तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दूसरी चीज, डेली पे भी देखते जाना है। देखो मिरर, मिरर अगर नहीं बनता इस जगह पे, ठीक है, मिरर अगर नहीं बनता तो मैं नीचे की तरफ जाता, लेकिन यहाँ पे मिरर है,
ये एक्स्ट्रा एक दिन बता रहा लेकिन मैं इसको कट करना चाहता हूँ। मिरर है 4R एंड दूसरी चीज लास्ट पीओआई, ये सारी चीजें ठीक है। यहाँ पे एफएजी वगैरह जो कुछ भी है इसको देख लेते हैं पहले। ये एक्सटर्नल एरिया जैसे हमने मार्क किया था 1R का। डिस्प्लेसमेंट लास्ट पीओआई, डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट में लास्ट पीओआई, डिस्प्लेसमेंट 4R में लास्ट पीओआई। और एक्सटर्नल इंटरनल 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 एक्सटर्नल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे बताया था, इंटरनल टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल। चल दो ओके, पहुंच गया यहाँ पे ठीक है। 1R डन हो चुका है, 4R डन हो चुका है, डेली में भी जो है ये सारी चीजें डन हो चुकी है। नाउ 1 डे या 3 कैंडल स्विंग जो है बनने दो ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल बन चुकी है राइट। नाउ यहाँ पर ये एफएजी आ गया। अब हम इसको जो है मार्क करते हैं, ये एक एफएजी राइट, ये एक एफएजी है एंड इस डे को जो है मैं कट कर देता हूँ क्योंकि इसी डे में जो है टैप कर रहा है और इसी डे में जो है एक्सपेंशन देता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में कैसी कंडीशन होती है उसको भी समझना है। प्राइस यहाँ पे आया 1R में चलते हैं, प्राइस यहाँ पे आया एंड ऊपर चला गया देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1R का ये लेग कोई पीवाई है नहीं, 1R का ये लेग कोई पीवाई है नहीं, एक था जो टैप हो चुका है ये वाला। तो अब बचा कौन सा 1R में, ये 1R का लास्ट पीवाई है ये वाला ठीक है। 1R का लास्ट पीवाई है ये ओवरलैपिंग एफएजी के साथ। एंड अब 1R का एक्सटर्नल क्या है, एक्चुअल में एक्सटर्नल ये लो और ये हाई, ये एक्चुअल में 1R का एक्सटर्नल है। और ये 4R का क्या बनेगा, 4R का भी बनेगा एक्सटर्नल एंड 4R का सेकंड एक्सटर्नल ये वाला पार्ट है एंड ये वाला पीओआई है राइट। ये एक्सटर्नल, ये पीओआई इधर तक के लिए था, मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ एंड ये पीओआई भी हमने जो है डन कर दिया, इसको हटा दो ठीक है। हमने जो प्ले कर लिया उसको रिमूव कर रहा हूँ। नाउ 4R एक्सटर्नल, 4R एक्सटर्नल एंड ये 1R का एक्सटर्नल, 1R का एक्सटर्नल राइट। एंड ये आपका 4R एक्सटर्नल जो कि डेली का भी एक्सटर्नल हो रहा है या नहीं वो देख लेते हैं। अब डेली का एक्सटर्नल क्या है, डेली एक्सटर्नल नंबर 1 ये डेली का जो है माइनर स्विंग है, लेकिन इसको आप माइनर एक्सटर्नल बोल सकते हो ठीक है। एंड ये दूसरा एक्सटर्नल, ये स्विंग लो टू हाई का एक्सटर्नल, ये स्विंग लो टू हाई का एक्सटर्नल स्विंग ठीक है। स्विंग को देखो, स्विंग लो टू हाई एक्सटर्नल, स्विंग लो टू हाई एक्सटर्नल एंड यहाँ पे प्राइस नीचे आने के बाद स्विंग लो टू हाई एक्सटर्नल, ये लो से हाई यहाँ गया, ये लो से हाई यहाँ गया ठीक है। ये तीनों स्विंग है एंड नीचे हमारा टारगेट जो यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है राइट। लेकिन ट्रेड के लिए जैसा मैंने आपको बताया लास्ट प्राइस नीचे ड्रॉप हुआ। अब यहाँ पर देखो इंटरनल टू इंटरनल गया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था बहुत सारे एग्जांपल, वैसे इंटरनल टू इंटरनल वाला स्ट्रक्चर बना, क्या किया जाए, ओवरऑल क्या है, हाँ ओवरऑल क्या है, ओवरऑल है एक्सटर्नल नीचे की तरफ, एक्सटर्नल क्या ऊपर की तरफ है, क्या यहाँ पे हम जाने वाले हैं, क्या यहाँ पे जाने वाले, नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पर जाने वाले हैं एंड उसके अंदर ये सारे लेग्स आने वाले हैं एंड ये हमारी जगह है ट्रेड प्लेस करने के लिए। नाउ सारी चीजें चल रही है एंड ये आपके एक्सटर्नल नंबर 1, एक्सटर्नल नंबर 2 एंड एक्सटर्नल नंबर 3। प्राइस नीचे आया ठीक है। अब ये 15 मिनट का एक्सटर्नल होगा, 15 मिनट का एक्सटर्नल लिया और ऊपर चला गया, क्या लेना, एनर्जी लेना, बूस्ट लेना, लिक्विडिटी लेना। नाउ ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, चलने दो, ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है इस तरीके से एंड ये आपका लाइक मिटिगेशन ब्लॉक है ना। अगेन 15 मिनट का एक्सटर्नल लिया, अगेन बूस्ट करने चला गया, अगेन बूस्ट करने गया हुआ है यहाँ पे राइट। नाउ यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है ठीक, डेली टाइम फ्रेम ये जो कैंडल है राइट, ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं इसको बड़ा करूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, इसको ऊपर एफएजी है, ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी ली एंड नेक्स्ट डे जो है बाइंग बना। अब डेली में कोई पीओआई नहीं है ऊपर, हाँ बिल्कुल नहीं है ठीक है। तो कहाँ पे किया जाए, अब तुम ऑब्वियसली आपने कई बार सुना होगा, मैंने कई बार ये आपको बताया है कि जब हायर टाइम फ्रेम पे बहुत सारी ग्रीन या बहुत सारी बड़ी ब्लैक कैंडल बन जाती है, तो वहां पर अगर एक स्विंग ले लेता है तो उसके बाद जो है वो कैंडल के लास्ट पीओआई को डन करने जाता है। अगर ओवरऑल बायस स्टिल नीचे की तरफ है तो क्या करेगा, वो लास्ट पीओआई लोअर टाइम फ्रेम पे जाएगा एंड मींस एक्सटर्नल तरफ जाने के लिए पहले इंटरनल लेगा 1R, ये आपके पास एक्सटर्नल लेग है राइट एंड दूसरा आपके पास एक्सटर्नल लेग ही है ठीक है। चलो दो, जैसे ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, वैसे यहाँ पे लास्ट ये है, हाँ वैसे लास्ट ये है, इसके ऊपर कुछ है नहीं है, ऑब्वियसली बात नहीं है। अब इसका एक्सटर्नल क्या होगा, देखो तुम उम्मीद में रहते हो कि ये एक्सटर्नल टूटेगा, टूटा नहीं टूटा, ये टूटने जा रहा है। तो एक्चुअल में कौन सा एक्सटर्नल टूटने वाला है और कौन सा इंटरनल लेने वाला है, ये तुम्हें मंथ टू लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो ही समझ में आएगा। यहां से ऊपर गए
1 आवर से नीचे की तरफ गए मंथ के कैंडल में, मंथ के टाइम फ्रेम पे या डेली के, तो नहीं समझ में आएगा, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब ये लास्ट पीओआई पे यहाँ पे अगेन डन करने गया, सी पर गया एफएजी, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ एक्सटर्नल डन, ये एक्सटर्नल डन 4 आवर का, 4 आवर एक्सटर्नल डन, 4 आवर का लास्ट पीओआई यहाँ पे आ गया, 4 आवर का इस जगह पे लास्ट पीओआई आ गया, कर लेना, लास्ट पीओआई आया, हल्का सा मोमेंटम फिर डाउन राइट नीचे की तरफ। अब ये डेली में क्या बना है देखो, एक बाइंग कैंडल जो अप साइड में गया, पीओआई डन किया एंड डाउन, अब इसको हम चलने दे, आ गया नीचे की तरफ, अगेन डेली में प्राइस ऊपर गया, नाउ नाउ ध्यान दो, हम इसमें बहक ना चाहे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम इसमें बहक ना चाहे, हमें ये समझना है कि हो क्या रहा है। अब हम क्या ये एक्सटर्नल टारगेट रखें? नहीं नहीं नहीं, बेवकूफी है। हम कई बार ये सोचते हैं कि इतना गिर गया है ऊपर की, ये लास्ट पीओआई बचा है, अब ये लास्ट ऑर्डर में सारी चीजें रिमूव कर देता पहले, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, यहाँ से जो है मार्केट इधर की तरफ गिरेगा क्योंकि लास्ट वाला है और लिक्विडिटी ये है। चलो ये भी करके देख लेते हैं, देखो 2 दिन तुम्हें गिरता हुआ दिखा तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, तुमने डेली टाइम फ्रेम के बायस देखे और तुम्हें लगा कि यार इस लेग में जो है ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे यहाँ पे कैफेजी है तो ये वॉल्यूम बैलेंस से गिर जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, ज्यादा नहीं, यहाँ पे नहीं तो चलो यहाँ पे तो कम से कम जाना चाहिए था, 2 कैंडल आया और फिर तुरंत ऐसा लग गया। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि तुमने लिक्विडिटी गलत रीडिंग की, तुम इंटरनल में फंसे हुए हो, लेकिन एक्सटर्नल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मंथ में एक्सटर्नल पे, जो तुम्हारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वो वीक में किसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड, डेली का रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, पावरफुल पीओआई है, प्राइस टैप हो चुका है अपसाइड, नाउ मंथ का इंटरनल से मंथ के एक्सटर्नल पे ये बढ़ेगा, वीक के इंटरनल से वीक के एक्सटर्नल पे बढ़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल, अभी एक्सटर्नल ले गया है तो नीचे क्या जाएगा, नीचे ये कहाँ जाने वाला है, क्या वो यहाँ पे जाएगा, नहीं, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा ये लास्ट पीओआई, क्योंकि नीचे वो जाना ही नहीं चाहता, मंथ का डन कर चुका है, वीक में डन कर चुका है, लास्ट पीओआई जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है, नाउ इसको चलने देते हैं, एफएजी ऑर्डर ब्लॉक आ गया, लास्ट पीओआई आ गया, अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, एफएजी आ गया, एफएजी पे टैप नीचे आया, नाउ यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे, क्योंकि वीक टू डेली भी तो रेंज देखना है राइट, नाउ ये जो सेलिंग था ये पूरा लेग राइट, ये लिक्विडिटी लेने के बाद उस लेग का लास्ट पीओआई डन, नीचे की तरफ लिक्विडिटी ले लेगा, और जैसे हमने वीक को सही से रीड किया कि भाई यहाँ पे वीक का जो ऑर्डर ब्लॉक है, वीक में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप अभी भी स्टिल ब्रेक नहीं किया, इसी पे टैप करेगा नाउ, एंड ये एक्सटर्नल एंड डेली में, कहने का मकसद क्या है, समझाने की कोशिश क्या है, कहना क्या चाहते हो, है ना, बस यही कहना है कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट एंड इंटरनल एक्सटर्नल इसको सही से समझना, उसके वजह से जो है सही से लिक्विडिटी मार्क होगी। तुम्हें वीक में 1 वीक में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाले ट्रेड फाइंड करने हैं, सही से एक्सटर्नल इंटरनल मार्क करने के बाद अगर मैं वीक में जाऊं और मैं वीक में ये नोटिस करूं कि ये पीओआई, ये कैंडल ने ये पीओआई को टैप कर दिया है, तो मुझे ये कैंडल में ट्रेड लेना है, ठीक है, ये 2 वीक के अंदर मुझे ट्रेड लेना है, नाउ मैं डेली में चला, मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, इस जगह पे ये 1 वीक है, देखो ये 1 वीक टैप हुआ, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है राइट, लेकिन ज्यादा इसमें समझ में नहीं आ रहा है, 3 कैंडल स्विंग बन गई है, थोड़ा वेट कर लो, ओके बहुत स्पीड था, इतना स्पीड नहीं हुआ, इसने इसकी एक्सटर्नल ले ली, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक से लेकर डरे हुए हो या एफएजी से लेकर डरे हुए हो, कोई बात नहीं, नीचे आया ये पार्ट, यहाँ पे जो माइनर एफएजी है या 4 आर में अगर आप जाओगे, ये जो आपका सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाई साइड लिक्विडिटी वाला जो ब्रेकर है राइट, देखो ब्रेकर एंड आपका जो मिटिगेशन है वो बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, और उस केस में होता क्या कि उसकी वजह से लास्ट पीओआई नहीं ले पाते, प्राइस स्ट्रक्चर जो है प्राइस नहीं ले पाता वहां का, तो यहाँ पर देखो पूरे वीक में तुम्हें 3-4 दिन समझ में नहीं आया, लेकिन वीक में एक तुम्हें इजी सेटअप मिल गया, अगेन डाउन आया, जस्ट यही एफएजी बचा था टैप अप से, नाउ अब ये पीओआई डन हो चुका है, डेली को भी अगर हमें ध्यान से देखें तो डेली को भी जो है ये पार्ट में टैप करके डाउन साइड गया होगा, इस जगह पे अपसाइड एंड यहाँ पे, नाउ वीक में तुम गए
वीक में यहाँ पे क्या है, वीक में यहाँ पे क्या है, एफएजी है। डेली पे क्या करना चाहिए हमें, इस एफएजी को देखना चाहिए इधर। एंड ये न्यू वीक यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो न्यू वीक का कम से कम ये स्विंग लिक्विडिटी होना चाहिए डेली, यहाँ पे जाना चाहिए। अब मुझे तुम यहाँ पे प्यार से बताओ, कोई रुकावट है डेली में, कोई एफएजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी 4 आवर पे, सेलिंग कैंडल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, सेलिंग कैंडल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं होना, रुकावट कोई नहीं। 1 आवर पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कोई रुकावट नहीं, ठीक है। प्राइस अप, ठीक है, डाउन नो, कोई रुकावट लग रही है, कोई कुछ भी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार इसको रोक के रखा हुआ है, या ऐसी कोई चीज कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है, या बहुत हर्डल फेस करना पड़ रहा है, या ऐसा कुछ। 4 आवर पे चलो, 4 आवर पे क्या आपका ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे 1 आवर ने सपोर्ट लिया, एंड यहाँ पे तुम्हें अगेन एक दिन के लिए ट्रेड मिल जाता 7 मार्च को, इजी, कोई रुकावट नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और तुम्हें फील होता कि नहीं तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो। लिक्विडिटी डन, बस देखो वीक में समझ में ना आए कोई बात नहीं, मत मत करो ट्रेड, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, कुछ मत करो, मत करो ट्रेड, बाहर में जाए, कोई ट्रेड मत करो, ओवरऑल चीजों को समझ जाओ, वही एक्सटर्नल मार्क कर दो, ठीक है, वीक में जाके। और जब ये खत्म होने आए तो लास्ट पीओआई से इसके नजदीक में जब ये कंप्लीट होने वाला, लास्ट पीओआई से एक हाथोड़ा मार दो, बात खत्म, बात खत्म। ये यहाँ पे डन हो गया ना, देखो ये ड्रॉप हुआ, अब ये क्या है, पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये पूरा, प्राइस अप साइड में पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। प्राइस कहाँ पर आया, इस जगह पे, जो एफएसी का मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि आया कि नहीं आया करके, लेकिन फिर यहाँ पे जाके ये आया, एंड इसका विक देखो, इसने इसके लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ले ली, तो अब नेक्स्ट टारगेट इसका कहाँ पे हो सकता है, ये लिक्विडिटी, इसको कट करना, तो ओवरऑल ये नहीं, लेकिन कम से कम ये तो होगा, है ना। तो अब ये वीक में डे में जाते हैं, ये लिक्विडिटी ले चुका है, ये डे का मोमेंटम है। अब देखो जैसा मैंने तुम्हें बताया था, जब एक लिक्विडिटी की तरफ वो जा रहा है, लेकिन वो जाते हो यहाँ पर 3 कैंडल या 4 कैंडल एक ही कलर की बन जाती है, तो प्राइस जो है कहीं से सपोर्ट लेके लोअर टाइम फ्रेम के लास्ट पीओआई को डन करने जाते हैं, कम से कम 1 आवर का। यहाँ पे देखो 1 आवर में चलते हैं, 1 आवर के लास्ट पीओआई को डन करने आ रहा है, यहाँ पे आया, और ये डेली, ठीक है, और ये दिन, इस वीक के लिए ये दिन सबसे इजी था, ये वीक में जा रहा हूँ, ठीक है, ये वीक के 1 आवर के चार्ट में जा रहा हूँ, ये सबसे इजी था, राइट। एंड ये लिक्विडिटी, राइट, कम से कम आप ये लिक्विडिटी मान के चलो, या ये डेली का जो माइनर हमने माना है वो मान के चलो, राइट। ओवरऑल तो यहाँ पर है, बट माइनर ये मान के चलो, ठीक है। नाउ ये डन होगा यहाँ पे, इस जगह पे एग्जैक्ट लिक्विडिटी टैप है। नाउ देखो कोई पहाड़ तोड़ने वाला या कोई महान काम नहीं करना है, इसके अंदर फिर सेशन प्ले करोगे, सेशनल अटेंडेंस, बहुत सारी चीजें आएगी। अभी मैं 7 लेक्चर पे ही आया हूँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पता है ये चीज समझाने में मुझे सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एज अ मेंटर मैं या दूसरे यही चाहते हैं कि हम बहुत ऐसी चीज समझा के निकल लें, क्यों ट्रबल में फंसना, क्यों खुद को परेशान करना, खुद को हैरान करना और खुद को तकलीफ में डालना, है ना। लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, सीधी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेहनत कर रहा हूँ वो चीजों को समझाने की जो लोगों के दिमाग में सीधे सीधे घुसने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। काश एक भी सीख जाए, एक भी समझ जाए, रूल को समझ पाए कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, एक्सटर्नल इंटरनल होता क्या, और उससे होगा क्या कि तुम एक्चुअल में बड़े स्विंग, जो ये जो स्विंग है देखो यहाँ से यहाँ तक का बड़ा मोमेंटम है, तो इसका लास्ट पार्ट है ना। तो अब तुम यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते, अगर तुम एक रिटेल ट्रेडर हो, नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो, तो इतना बड़ा ट्रेड प्लेस कर पाना या ये लिक्विडिटी को हंट कर पाना तुम मार्क नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर डर आएगा, तो माइनर छोटी छोटी लिक्विडिटी, छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक पे फंसे रह जाओगे। लेकिन वो डर, वो प्रॉब्लम, वो चीजों को हटाने के लिए किस साइड का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, किस साइड का नहीं, वो चीजों को समझाने के लिए ये जरूरी है। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक का कोई वैल्यू बना? नहीं बना। क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक का वैल्यू बना, एफपीजी का वैल्यू बना, मिटिगेशन ब्लॉक का वैल्यू बना? नहीं बना। सिर्फ यही क्यों? तो अब यहाँ पर ये मैं ना समझाऊं या ये चीजों को मैं क्लियर ना करूं, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इंटरनल 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 मार्क करके पूरे चार्ट की बैंड बजा दोगे।
और खुद को कंफ्यूज करते रहोगे, खुद के अंदर एक डर, एक ऐसी फीलिंग पैदा कर दोगे जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस कभी नहीं आने वाला ऐसे ट्रेड को पकड़ने का, कभी नहीं। लेकिन तुम्हें पता हो एक्सटर्नल कहां है, तो वहां पे बड़ा वार किया जा सकता है। अगर लास्ट पीओआई मिल गया तो, हर जगह नहीं, लास्ट पीओआई मिल गया तो बहुत इजीली और बहुत सटीक वार किया जा सकता है। अभी जैसे ये प्राइस नीचे आया, ठीक है, डेली पे चलते हैं हम, है ना, डेली पे चलते हैं। ये लिक्विडिटी इसने ले ली, नो नहीं, अभी क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, अब देखो एक घंटा बोला कि नहीं, ये प्राइस इस तरीके से है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अप साइड में जा रहा है, चल रहा है, अप साइड में गया, चल रहा है। एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर एफिशिएंट, और इसको मैं अगर कट कर दूं और मैं ये सारी चीजों को, हर्डल को, हर चीज को निकाल दूं, ठीक है, थोड़ा क्लीन करने के लिए, एंड 1 आवर पे जाऊं, तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, प्राइस नीचे की तरफ आया, इसमें लास्ट पीओआई कौन सा है मेरा, तो इसको अगर रिफाइन करो तो ये रहा, एक्चुअल में इसको रिफाइन करो, ये माइनर पे रिफाइन करो, ठीक है, ये पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर कैफे, तो ये रहा, और डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसके अंदर नाउ 1 आवर में हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमने इसमें फाइंड किया, 1 आवर में यहाँ पे दिख रहा है, देखो, ठीक है, 1 आवर में यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर एक्चुअल में फाइंड करना है, ये डेली है, तो इसके अंदर 1 आवर में कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें देखने को मिल जाए एक एफएजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, एंड दूसरी चीज ये वाला पार्ट, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला, अगर इसको बढ़ा लेता हूँ, ये एडवांस है, ठीक है, सबसे एडवांस वाला जो मैंने मार्क करना था किया, है ना, अब हम यहाँ पर एक्चुअल में नहीं जानते, चलो मैं भी तुम्हारी तरह रिटेलर की तरह ट्रेड करता हूँ, राइट, एक्चुअल में नहीं जानते कि क्या होने वाला है, ये टाइम फ्रेम चेंज करने की वजह से, इतना छोटा करने की वजह से मैंने माइनर मार्क कर लिया, मुझे लगा कि डेली का मैंने मार्क करके रखा हुआ, बट नहीं, ये माइनर है, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मुझे मार्क करना था, ओके, नो, अब हमारे पास कौन सी जगह है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एक ये जगह और एक ये जगह, ठीक है, प्राइस को आने देते हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं हुई, है ना, क्योंकि वो इंटरनल है, एंड लिक्विडिटी यहाँ तक है हायर टाइम फ्रेम के इंटरनल की, देखो पहले यहाँ पर आया हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे, हमने दो चीजें मार्क की, एक आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और एक नीचे का पीओवाई, और हम इंतजार कर रहे थे कि कहां पर हमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और कहां पर हमें एक डिस्प्लेसमेंट का मौका मिला, 1 आवर के चार्ट में हमें एफईजी मिल गया, इससे पावरफुल चीज और क्या चाहिए, एंड ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मैं भी आपकी तरह रिटेलर था, मुझे नहीं पता यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैं कोई भी चार्ट जो है पूरी तैयारी के साथ कभी नहीं लाता, या सारी चीजों को मार्क करके नहीं लाता, मुझे लगता है डेली टाइम फ्रेम में या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे मैं इजीली और सिंपली अगर मैं चीजों को समझा सकता हूँ, ये चार्ट चाहिए, बाकी उसके अंदर डिटेलिंग में मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि डिटेलिंग में बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या पता है, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट, तो अब यहाँ पर और यहाँ पर है, और मैंने 1 आवर चार्ट लिया, मैं तुम्हें हमेशा सजेशन दूंगा कि अगर तुम बड़े ट्रेड पकड़ना चाहते हो या इस तरीके से एल्गोरिथम प्ले करना चाहते हो, तो 1 आवर ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, उससे नीचे कभी मत जाओ, 1 आवर से नीचे कभी मत जाओ, हाँ रेयरली तुम उसके बाद डेली को सही से समझ पाते हो, तो 15 मिनट में आप जो है टाइम फ्रेम मार्क करो, राइट, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, क्या ये तुम मोल आ रहे हो या मैं मोल आ रहा हूँ, ये एक्चुअल में बिग प्लेयर्स मोल आ रहे हैं, एंड ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखो पूरा ले लिया, बस मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनल का एक ऐसा स्विंग पकड़ो जहां से तुम एक्सटर्नल तक ले जाओ, उससे होगा क्या कि इंटरनल का वो लास्ट पार्ट तुम्हें इतना पावर देगा जिससे एक झटके में एक्सटर्नल तक पहुंच पाओ, जैसे यहाँ पे हुआ, लास्ट पार्ट ऐसा पावर देगा जो डायरेक्ट एक्सटर्नल, लास्ट पार्ट एक ऐसा पावर देगा जो डायरेक्ट एक्सटर्नल, ऐसे मैं बस सीधी सी यही सिंपल चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीक में तुम्हें एक ऐसी जगह मिल जाएगी, साथ ही साथ न्यूज आ जाए तो और बहुत मजा आ जाता है, लेकिन अगर तुम बीच में फंसने गए, बीच में प्रॉब्लम करने गए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर हम डेली में चले, देखो 1 और 2 दिन काम खत्म तुम्हारा, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ तक लिक्विडिटी चाहिए, एंड ओवरऑल जो है इससे अभाव भी चाहे, बिल्कुल इससे अभाव भी गई, ऐसा बोला इससे अभाव भी चाहे, तो ये चीजें होती रहेगी, 1 मंथ का हमने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया ना, ठीक है, ये 1 मंथ का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, उसके हिसाब से 1 वीक में हमने लिक्विडिटीज वगैरह मार्क की, एंड लोअर टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल स्विंग को हमने हायर टाइम फ्रेम के इंटरनल स्विंग से मार्क किया, कि भाई हायर टाइम फ्रेम का ऐसा कौन सा इंटरनल स्विंग है जो 1 आवर के अंदर एक्सटर्नल बन सकता है, 4 आवर के अंदर एक्सटर्नल बन सकता है, ऐसे कौन से स्विंग है जो एक्सटर्नल बन सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के लिए, ऐसे कौन से स्विंग है जो एक्सटर्नल बन सकते हैं, एंड ऐसे कौन से की लेवल है
जहां से हम बाउंस ले सकते हैं, जैसे कौन से की लेवल है जहां से हम बाउंस ले सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड वाला, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड एंड 1 आवर का एडवांस, सॉरी 1 मंथ का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड 1 डे का रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ऐसा कौन सा की लेवल है जहां से हम मोमेंटम ले सकते हैं, और इसी जगह पर 1 आवर का ऐसा कौन सा लास्ट पीओआई है जहां से हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी जा सकते हैं। देखो एक्सटर्नल मार्क करते सीखना है, उससे होगा क्या कि तुम हर 5 मिनट, हर 15 मिनट, हर 1 घंटे की लिक्विडिटी मार्क करके अपने चार्ट की बैंड ना बजाओ और ज्यादा दिमाग में प्रॉब्लम ना खड़ी करते हुए ज्यादा क्वेश्चन ना करते हो, बस सिंपली चार्ट को रखो, एकदम इजी चीज को रखो, दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर हम चार्ट को देखें, ठीक है, मेरे पास बहुत टाइम है समझाने को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर हुआ है, ये 2 घंटे के ऊपर जाएगा, बट मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं तुम्हें चीजों को समझा दूं। अगर चीजों को समझा दूंगा तो मेरा वहां पे काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये 1 मंथ है, ठीक है, और अगर यहाँ पर आप देखोगे, कहाँ गया, इतना कट कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, राइट, ये एक्सटर्नल एंड ये 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक टैप इंटरनल, राइट। इसका एक्सटर्नल क्या था, ये एक्सटर्नल नहीं लिया, इंटरनल लिया, एक्सटर्नल लिया, अब एक्सटर्नल से अप साइड में जाएगा, ठीक है। 1 मंथ पे क्या बन रहा है, हाँ, 1 मंथ पे क्या बन रहा है, एफएजी, एफएजी एंड नाउ 1 मंथ का एक्सटर्नल क्या रहेगा, सॉरी 1 मंथ का माइनर स्विंग क्या रहेगा, ये वाला जो इंटरनल है, जो सॉरी जो माइनर एक्सटर्नल है, एंड वो वीक का क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल माइनर एक्सटर्नल एंड डे का ओवरऑल एक्सटर्नल, डे का मेजर जो एक्सटर्नल है वो, एंड ओवरऑल तो बहुत दूर है, मंथ का रहेगा, लेकिन डे का ये ओवरऑल रहेगा। नाउ नीचे वीक में प्राइस अप मोमेंटम, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली, अगेन अपसाइड एंड क्लीन हाई लिक्विडिटी, फिर और पावरफुल हो गया। मैं इस जगह को, ये पहली बार में ही आई थिंक लिक्विडिटी नहीं लिया है, ठीक है, हल्का सा लिया है ऐसा बता रहा है, लाइन मेरी गलत है, हल्का लिया हुआ, ठीक है, पहली बार में लिक्विडिटी ले ली एंड उसके बाद हो गिरा। तो देखो मंथ के हिसाब से ओवरऑल इसको ऊपर जाना था, नीचे कोई पार्ट था नहीं, तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ये गया, राइट। लेकिन डेली में ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बस वीक में एक ऐसा ट्रेड ले लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 1 आवर देखो, प्राइस इसको टैप, डिस्प्लेसमेंट एंड 1 आवर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, एंड हमने डेली और वीकली और मंथ में जाके एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क की, वो कौन सी है, तीन हाई यहाँ तक, है ना। ये हमने एक लिक्विडिटी मार्क किया, राइट, एंड यहाँ से आपका ट्रेड बनता है इस जगह से, ठीक है। नाउ साथ साथ में हम डे में भी एक बार जो है ध्यान दे लेंगे चल क्या रहा है। जैसे यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस होना, जिसको इसने टैप किया और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे रहा, फिर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, वॉल्यूम बैलेंस काम आया, देखो 1 आवर, सॉरी 2 आवर ले लिया, 1 आवर, 1 आवर में इस जगह पे पार्ट आया, ठीक है, एंड 1 आवर में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एंड 15 मिनट में आपको लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, एंड डेली में जो है वॉल्यूम बैलेंस, आपका ट्रेड यहाँ से था, आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पर, फिर अभी भी बाकी है, हाँ, ये देखो आपने यहाँ से उठाया इस जगह से, एंड ये एक्सटर्नल, बस मेरा यही कहना है। अगेन 1 डे में चलो, वीक में एक ऐसा की लेवल फाइंड करो जहां से एक्सटर्नल की तरफ बढ़ पाओ, ऐसे की लेवल जहां से एक्सटर्नल की तरफ बढ़ पाओ, ये वीक का एक्सटर्नल, मंथ का एक्सटर्नल, ठीक है, मंथ का माइनर है, लेकिन देखो 1 आवर में ये लिक्विडिटी कहां से लाया मैं, ये स्विंग वाला पार्टी यही लेगा। अब आपको नहीं पता हो एक्सटर्नल इंटरनल, तो आप तो ये लिक्विडिटी भी मार्क कर लोगे, ये भी सॉरी ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, राइट। आप हर एक पॉइंट मार्क करके बैठ जाओगे और आप डरते फिरोगे यहाँ के ऑर्डर बुक देख देख के। तो मैं ऐसे कहां से ये सारी चीजों को लेकर आया कि यहीं पे एक्चुअल में जाएगा ये वाला। मैं तुम्हारे इस डर को खत्म करना चाहता हूँ, इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता हूँ। एक की लेवल फाइंड कर लो और हाई टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्विंग फाइंड कर लो। अगर तुम फाइंड करने में सक्सेसफुल हुए हो, एक्चुअल में फाइंड किया हुआ बिग प्लेयर को समझ चुके हो तुम, तो वो जो की लेवल जहां से तुमने ट्रेड लिया वो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो बिग प्लेयर कर रहा है, जो मार्केट मेकर कर रहे हैं। वो खुद का लॉस कभी नहीं चाहेंगे, तो फिर तुम्हारा लॉस कैसे होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है करना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें बहुत सब्र, बहुत पेशेंस चाहिए रुकने के लिए, रुकने के लिए। लेकिन मेरा कहना यही है कि तुम लास्ट की लेवल से ट्रेड ले लो एंड एक्सटर्नल ब्रेक करो, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि हर जगह ट्रेड लो, नहीं, अपने जगह का आने का वेट करो, सही चीज लगे, बहुत इजी सेटअप लगे तभी करो बस। अब ये मोमेंटम मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम मिड में चढ़ सकते थे लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बैलेंस पे तुम चढ़ सकते थे जो एक मिटिगेशन ब्लॉक के साथ था, मिल गया परफेक्ट। बस लिक्विडिटी पता होनी चाहिए, लिक्विडिटी पता होनी चाहिए, एक्सटर्नल कौन सी है, इंटरनल कौन सी है, और इसके अंदर तुम ध्यान से देखो कितने बेहतर तरीके से टाइम फ्रेम वर्क कर रहा है। एंड दूसरी चीज, हम ये कैसे जाने कि लोअर टाइम फ्रेम में
ये लेग टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, या ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। बस इसका सिंपल तरीका है, इस लेग में तुम्हें देखना ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है या नहीं। नो ऑर्डर ब्लॉक नो एफईजी, तो तुम्हारे ओवरऑल नो डाउट अपने हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक के लिए टेम्पररी डाउन चले जाना, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी। एंड देखो ये एक्सटर्नल ले लिया, जैसे इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, राइट, जो है वो ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो स्विंग का एक्सटर्नल ले लिया। नो डाउट इधर ऑर्डर ब्लॉक डेली में नहीं है, फिर भी देखो यहीं से गया डबल डबल टाइम टैप करके, सेम यहाँ पर भी हुआ था। ये फर्स्ट टाइम टैप हुआ, अपसाइड गया, लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे दूसरी चीज मिरर भी थी इसके लिए, है ना। तो ये हर एक चीज हर एक जगह वर्क कर रही है, बस चीजों को इंप्लीमेंट करना है, चीजों को समझना है कि जरूरी क्या है, जरूरी क्या नहीं है। बस मंथ के अंदर तुम्हारी लिक्विडिटी की ऐसी 3 या 4 ही लाइन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 5 मिनट 15 मिनट में जाके 10 मिनट में जाके 2 मिनट में जाके लिक्विडिटी मार्क कर रहे हो, तो भाई बिग प्लेयर को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, उससे उनका कुछ बन ही नहीं रहा, उससे कुछ नहीं बन रहा, उसका काम चल रहा है 1 मंथ से। तो 1 मंथ टू 1 वीक से लिक्विडिटी मार्क करना स्टार्ट करो, एंड वही लिक्विडिटी को जो है 1 आवर में फाइंड करोगे एक्सटर्नल कौन सी है, और फिर इंटरनल रेंज प्ले करो। इंटरनल रेंज मैंने प्ले करवाई ना, ये देखो एक जगह की लिक्विडिटी वो ले लेता है, फिर हल्का सा लोअर टाइम फ्रेम में लास्ट पीवाई टैप करने जाता है, फिर एक्सटर्नल लेने जाता है, इस तरीके से। डायरेक्ट एक्सटर्नल नहीं, इसका इसमें एक्सटर्नल लिया हुआ, लेकिन 1 आवर पे जाओगे तो आपको इंटरनल भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 आवर में ये एक्सटर्नल होगा ये वाला, लेकिन एक्सटर्नल लेने के बाद 1 आवर का लास्ट पीवाई भी डन किया, एंड फिर डेली और वीकली का एक्सटर्नल लेने गया, इस तरीके से। तो एक एक्सटर्नल के बाद सेकंड एक्सटर्नल कंटिन्यू जाएगा, लेकिन तुम तभी नहीं डरोगे जब तुम ऊपर से बैठे होंगे। अगर यहाँ मिड में कहीं बैठे होंगे तो तुम्हारा ऐसा लगेगा, तो फिर वापस ऐसा लास्ट पीवाई तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा और फिर रेड करना पड़ेगा। 1 आवर सबसे बेस्ट है तुम्हें ऐसे पॉइंट फाइंड करने के लिए जहां पर इंस्टीट्यूशनल वाले जो लोग हैं एक्सप्लोसिव मोमेंटम लेकर आए, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करें। वही एक जगह है जो तुम्हें मिलेगी 1 आवर के चार्ट पे, और वही एक जगह को तुम्हें पकड़ना भी है। कुछ दिन समझ में नहीं आएगा, 2-3 दिन निकल देना पड़ेगा, एफईजी बन जाने देना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे आप सीखोगे। हमने एक्सटर्नल समझा, हमने इंटरनल समझा, हमने टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट को समझा, हमने इंटरनल रेंज प्ले करते हुए समझा, हमने ये भी समझा कि एक टाइप में एक्सटर्नल लेता है तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे वो इंटरनल लेने जाता है, क्योंकि ओवरऑल उसको एक्सटर्नल की तरफ ही बढ़ना है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है जस्ट इंटरनल जाएगा, ना कि लिक्विडिटी, क्योंकि उसको जाना एक्सटर्नल पे है। और मान लो जब आपको एक्सटर्नल पे जाना होता है इस जगह पे, तो वो यहाँ पे इंटरनल ही जाएगा। तो 1 आवर का एक्सटर्नल नीचे का हो सकता है, क्योंकि 1 आवर में छोटे स्विंग रहते हैं, लेकिन ये तुम्हें पहचानना है कि 1 आवर के एक्सटर्नल को देख के तुम ये गलत फहमी में ना बैठ जाओ कि भाई ट्रेंड डाउन का है। तुम्हें लोअर टू हाई पे जाना है, हाई टू लोअर पे जाना है, हर सिचुएशन को बारीकी से नजर रखनी है और समझना है, तब जो है तुम सही तरीके से कर पाओगे। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खतरे में हूँ, या मुझे बहुत सेफली ट्रेड करना है, बहुत सेफली ग्रो करना है, कुछ ज्यादा खर्चे आ गए हैं, तो मैं 1 वीक में या 1 मंथ में 1-2 ही हथौड़े मारता हूँ, लेकिन मेरा काम हो जाता है। और मेरे पास फंड ऐसा है कि मैं नॉर्मली कोई भी ट्रेड लूँ, मेरा आराम से 7 से 8 लाख 10 लाख 15 लाख हो जाता है। सेम तुम्हें करना, तुमने क्या मुझे कभी देखा कि मैं डेली स्टेटस डाल रहा हूँ, डेली हर चीज बता रहा हूँ कि देखो मैं आज ये ट्रेड लिया, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मैं एक मैच्योर इंसान हूँ, मैं एक समझदार इंसान हूँ, मुझे लगता है कि आसान रास्ता है, तो मैं क्यों मुश्किल रास्ते पे जाऊँ। सीधी सी बात है, मुझे अगर लगता है कि ये रास्ता सही है, अगर आसान रास्ता है, तो फिर क्यों मैं जो है मुश्किल रास्ते पे जाऊँ। नहीं करना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इतना खुद को इस तरीके से बना लिया है कि मुझे वो एक हथौड़ा मार दूंगा तो मैं ऊपर 1 वीक का 1 मंथ का मैं कैप्चर कर सकता हूँ, मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा, मेरी फैमिली को संभाल पाऊंगा। 10 लाख रुपए भी तुम 10 लाख भी छोड़ो, 5 लाख भी तुम महीने कमाओगे, और उसको 12 महीने भी तुम कंटिन्यू बनाए रखते हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो 5 लाख रुपए के हिसाब से जो तुम्हारी लाइफस्टाइल, फिर तुम्हारा जो रहने का जो ढंग है, तुम्हारे खर्चे करने का जो ढंग है, तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है, उसके अंदर जब चेंजेस आएंगे तो वो तुम्हें बाद में एहसास होगा कि कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे तुम्हारी सोच बदलती है, कैसे तुम अपने आप को बदलाव महसूस करते हो, कैसे तुम अपने आप के बिहेवियर को चेंज करते हो, कैसे तुम बिहेव करना स्टार्ट करते हो। ये पैसे आएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि तुम डेली ट्रेड करो, डेली ट्रेड करते 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 जो है करोड़ में नहीं, तुम टारगेट रखो 5 लाख मैंने कमाया, 5 लाख बहुत है, लेकिन वो चीज को करने से अच्छा है पहले समझ लेना कि कितना करना है, कैसे करना है, और कहां से कहां तक। एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल, लोअर टाइम फ्रेम में वो इंटरनल एक्सटर्नल बनता है, या इंटरनल इंटरनल ही रहता है, और हाई टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, ये सारी चीजों को समझते हुए फिर तुम्हें ट्रेड करना है। जैसे अगर तुमने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे गया तो फंस गया था, यहाँ का 1 आवर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मार दिया था, और 1 आवर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्या था, अगर मैं तुम्हें बताऊं, इसको कट कर रहा हूँ। 1 आवर क्या है ये, मुझे बताओ क्या है ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और ये 1 आवर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मतलब प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक्सटर्नल ब्रेक कर दिया, तो क्या मैं ट्रेंड डाउन साइड समझू, यहाँ पे टारगेट लगा लूं, नहीं मैं बेवकूफ हूँ, ऐसा नहीं करना है। तो 1 आवर के लिए नो डाउट एक्सटर्नल होगा, लेकिन 1 डे के लिए माइनर एक्सटर्नल था, ओवरऑल यहाँ से इंटरनल से वो एक्सटर्नल इधर जाने वाला है। तो 1 आवर में क्या था, ये एक्सटर्नल, लेकिन 1 डे में ये इंटरनल लिक्विडिटी लेने गया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने गया। एक्सटर्नल ये है, और एक्सटर्नल इतना हैवी है 1 आवर के लिए कि इतना बड़ा बन रहा है उसके लिए, इतना बड़ा बन रहा है। लेकिन तुम ऐसे मार्क करके चलोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझ ही नहीं पाओगे, और एक्सटर्नल इंटरनल समझ ही नहीं पाओगे, डेली का इंटरनल
डेली का इंटरनल, ये जो इंटरनल है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, और इंटरनल में ऑर्डर ब्लॉक और एफएसी आता है। देखो इस लेग का, ये लेग लो टू लेग हाई पे एक्सटर्नल क्या है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पे आया नहीं आया, ये जो एक्सटर्नल है ये 1 आवर में एक्सटर्नल होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये जो इंटरनल है वो भी 1 आवर के लिए क्या बन गया, एक्सटर्नल। ये तुम्हें समझना है, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल में फंस मत जाओ। वो लोअर टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के लिए वो इंटरनल ही है, टेम्पररी ही है। और सेम चीज तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ऐसे ही डेली टाइम फ्रेम पे तुम ये समझोगे कि यहाँ पे इंटरनल है और इंटरनल से एक्सटर्नल जाएगा, लेकिन ओवरऑल समटाइम्स वीकली नीचे की तरफ होगा तो तुम्हें नीचे की तरफ एक्सटर्नल होगा, और ये टेम्पररी होगा। जैसे 1 आवर में ये लास्ट पीरियड करने आया इस जगह पे, वैसे डेली में भी ये लास्ट पीरियड करने जाएगा, या 1 आवर में यहाँ पे लास्ट पीरियड करके यहाँ पे जाएगा। और डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर, आपका बायस, आपकी लिक्विडिटी किस जगह पे आया टाइम फ्रेम पे, मंथ की, वीक की, डेली की, वो डिपेंड करता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे 1 आवर है, कहाँ पे 1 आवर की एक्सटर्नल है, इंटरनल है। डेली का इंटरनल 1 आवर में एक्सटर्नल बन रहा है या नहीं बन रहा, और उसकी वजह से तुम्हें कंफ्यूज होना है या नहीं होना है। 4 आवर में वो एक्सटर्नल बन रहा है, 15 मिनट में एक्सटर्नल बन रहा है, इंटरनल बन रहा है, क्या बन रहा है, समझो उसको। और जस्ट हाई और लो पे टिके रहो, लो ये और हाई ये बस, और लो के लिए 1 आवर में लास्ट पीवाई, बस बात खत्म। अगर मैं ये सारी चीजों को रिमूव करूं, अगेन बताऊं, एक बार एक्सटर्नल डेली का मार्क कर लो, या 1 वीक का या मंथ का मार्क कर लो, एंड उसके अंदर इंटरनल प्ले करो। ये जितना समझाओ उतना कम है, मैं और 2 घंटे इस पर समझा सकता हूँ। अभी जैसे 1 आवर के लिए एक्सटर्नल ये है ना, लेकिन 1 वीक ये ऑर्डर ब्लॉक डेली का होता तो 1 वीक का, 1 वीक में मान लो ये भी डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मान लो ये 1 वीक का होता तो, डेली का नहीं, ये 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक होता तो यहाँ पे डेली पे कितने सारे हर्डल आते, लेकिन ओवरऑल डेली के लिए तो एक्सटर्नल, वीकली के लिए ये एक्सटर्नल था, तो डेली को भी जाना ही पड़ता वहाँ पे। तो डेली में तुम्हें ऐसा फाइंड, लास्ट लेवल फाइंड करना पड़ता जहां से तुम्हें एक्सप्लोसिव मूव मिलता, या 1 आवर में ऐसा उस जगह पे लास्ट पार्ट तुम्हें फाइंड करना पड़ता जहां से तुम्हें एक्सप्लोसिव मूव मिलेगा। तो इस चीजों को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। मैं 1 वीक पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 1 वीक में कोई है ही नहीं, लास्ट कोई नहीं है, ये जस्ट डे में ही बचा हुआ, 1 वीक के अंदर रिफाइन करके डे में आया हुआ, और इसी की वजह से ये वर्क किया, नहीं तो और नीचे जाता और वहां से 1 आवर का मोमेंटम एक्चुअल में आता। तो 1 आवर का ये एक्सटर्नल ले लेता तो क्या 1 आवर ओवरऑल डाउन साइड में, हाँ टेम्पररी के लिए, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जाना चाहेगा इधर, क्योंकि डेली मंथली और सारी चीजें ऊपर जाना चाहती है, 1 आवर टेम्पररी नीचे जा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे 1 आवर है ना, इसको ब्रेक किया, अगर इसको एग्जाम्पल में बताऊं, 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम, देखो ये लिक्विडिटी है, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक ने इसको लिया, राइट, फिर भी नीचे जाता रहा, फिर आप समझोगे डाउन ट्रेंड है, फिर भी नीचे जाता रहा, कहां तक, ये लिक्विडिटी लेते तक, तो क्या ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेली का पार्ट आ गया, डेली का पार्ट आ गया ना, 1 आवर देख, अब देखो इतने सारी लिक्विडिटी गिरते हुए जा रही है, गिरते हुए जा रही है, गिरते हुए जा रही है, लो डाउट ये गिरते हुए जा रही है, लेकिन ये 1 आवर का है। 1 आवर में तो बहुत चार्ट बड़ा दिखेगा, 5 मिनट में जाऊंगा तो इससे लाख गुना बड़ा बन जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, साइज के बड़े से लेना देना नहीं है, टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है, अब ये इसको ब्रेक करेगा, हम क्या समझेंगे, और नीचे जाएगा, लास्ट पीवाई से सेलिंग करो, या ये एफएसी से सेलिंग करो, एंड फिर लगना स्टार्ट हो जाएगी। ना ये प्राइस उस तरीके से जा रहा है, ठीक। ना देखो, अब ये इधर से कहीं से गिरा, ठीक है, आप समझोगे ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, गिरने तो देखो ये भी गिर रहा है, राइट, अब यहाँ पे ये आया, अब आप यहाँ समझोगे ये भी गिर रहा है, अब ये गिर ही जाएगा, कोई लिक्विडिटी है नहीं, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है तो कम से कम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा और ये गिर ही जाएगा, ठीक, निकल गया, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया भी नहीं, जैसे दिखावा कर दिया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ही चला गया। तो नो डाउट 1 आवर पे तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में जो लिक्विडिटी मार्क करनी है वही मार्क करनी है। इन सारी चीजों को मैंने मार्क किया नहीं किया, इन सारी चीजों को, ये सारी चीजों को मैंने मार्क किया नहीं किया, क्योंकि 1 आवर में तो 100 तरीके की वैरायटी मिलेगी, 100 तरीके की चीजें मिलेगी। हाई टाइम फ्रेम पे टिके रहो और अपना पॉइंट आ जाए इस जगह पे, तब ये सारी चीजें मार्क करना स्टार्ट करो। ये क्या मैंने पहले से मार्क किया, नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर मैंने मार्क किया, फिर मैंने मार्क किया, तब तक मैंने सिर्फ देखता रहा, वेट करता रहा, और वही तुम्हें करना है। अपने जगह पे आने के बाद एक जोन मार्क कर लिया, और मंथ और वीकली और डेली को रीड करने के बाद समझ गया कि नहीं यही एक्चुअल में जाने वाला है, और ओवरऑल बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन मैं टेम्पररी यही रखता हूँ, क्योंकि ये तो 100% बहुत इजीली और बहुत स्पीड में ले लेगा, और मुझे क्विक मोमेंटम और एक्सप्लोसिव प्राइस से ही लेना देना है, बाकी सारी चीजों से लेना देना नहीं है। बाकी बाद में वो धीरे धीरे जाए, ये सारी चीजें नाटक करे, उससे मुझे लेना देना नहीं है, मुझे इन 2 दिनों से ही लेना देना है, जहां पे बहुत स्पीड में मोमेंटम आ जाए, इस तरीके से ब्लास्ट आ जाए, बात खत्म। बस वीक में वो 1 या 2 डेज पकड़ लो, 2 वीक्स में तो आराम से मिल ही जाएगा ऐसे बड़े मोमेंटम, मंथ पे 4 या 5 ही ट्रेड पकड़ो, बात खत्म। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे लिक्विडिटी की लेवल पे आने के बाद, ये 1 आवर पे आया, डेली पे आने के बाद, डेली पे आ गया, डेली का की लेवल फिर डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो ये बात से लेना, लेकिन लिक्विडिटी पहले मार्क हो जानी चाहिए। देखो ये डेली का की लेवल पे आ गया, हाँ, लेकिन 1 आवर पे लिक्विडिटी की हमने पहले से मार्क की थी, नहीं, ये 1 आवर पे लिक्विडिटी हमने मार्क की जब यहाँ पे हमें 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, बस अब हो गई बात, दैट्स इट।
तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, हमने लिक्विडिटी डिलीवरी को समझा कि लिक्विडिटी एक पॉइंट से सेकंड जगह पर कैसे डिलीवर होती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, हर तरीके से जो है हमने सारी चीजों को समझने की कोशिश की। टाइम फ्रेम कैसा मायने रखते हैं, 1 मंथ का जो एक्सटर्नल है वो 1 वीक के लिए एक्सटर्नल रहता है, लेकिन 1 मंथ का जो एक्सटर्नल टाइम फ्रेम है वो 1 वीक के लिए इंटरनल टाइम फ्रेम, 1 वीक का इंटरनल टाइम फ्रेम एंड 1 वीक का इंटरनल रेंज होता है एक्सटर्नल के 1 मंथ के लिए, राइट। एंड 1 मंथ का एक्सटर्नल जो होता है वो 1 वीक का एक्सटर्नल रहता है और 1 मंथ का जो इंटरनल है वो भी 1 वीक का एक्सटर्नल रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने समझा एंड कैसे लास्ट पॉइंट को पकड़ के तुम्हें एक्सप्लोसिव मूव पकड़ना है वीक के एंड में, वीक के पीवाई को लेके। पीयू देखो, हर चीज मैंने पीओआई से स्टार्ट किया, पहले पीओआई ले लिया, लास्ट लास्ट लिया और उसके अंदर 1 आवर का लास्ट, बस वीक का लास्ट, मंथ का लास्ट पीओआई या डेली का लास्ट पीओआई। देखो पहले मंथ का लास्ट पीओआई लो, फिर मंथ के अंदर वीक वीक आता है तो वीक का लास्ट पीओआई लो, फिर वीक के अंदर डेली का लास्ट पीओआई लो एंड फिर ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी एंड 1 आवर का लास्ट पीओआई, दैट्स इट, बात खत्म। पहले मंथ का लास्ट पीओआई, ठीक है, कौन सा था मंथ का लास्ट पीओआई? मंथ का लास्ट पीओआई था ये वाला, ठीक है। फिर वीक का लास्ट पीओआई, वीक का लास्ट पीओआई क्या था? ये वाला। फिर डेली का लास्ट पीओआई, डेली का लास्ट पीओआई कौन सा था? ये वाला। एंड इसके अंदर 1 आवर में आए, देखो पहले डेली का लास्ट लिक्विडिटी लास्ट पीओआई मार्क किया मैंने, 1 मंथ का लास्ट पीओआई, 1 वीक का लास्ट पीओआई, 1 डे का लास्ट पीओआई, अब ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी मार्क कर ली, दैट्स इट। 1 डेली की जो है मैंने लिक्विडिटी लास्ट मार्क कर ली, ऑपोजिट साइड की एक्सटर्नल एंड लास्ट पीओआई डन हो गया। अब 1 आवर में जो है लास्ट पीओआई देखना है, बात खत्म। देखो 1 वीक, सॉरी 1 मंथ का लास्ट पीओआई, 1 वीक का लास्ट पीओआई, 1 डे का लास्ट पीओआई एंड 1 डे का लास्ट पीओआई जैसे डन करता है तो फिर ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी एंड 1 आवर में जैसे डिस्प्लेसमेंट मिला पीओआई ट्रेड करने के लिए एंड फिर वो तुम्हें अपनी लिक्विडिटी पे जाता हुआ देखेंगे, बस ओवरऑल प्रोसेस ये ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग पार्ट है ट्रेड करने के लिए एक्चुअल में। और ये जो सारी चीजें हैं जो मैं बाकी का एक्सटर्नल इंटरनल समझा रहा हूँ वो ये और ये ऐसे पार्ट मार्क करने हैं। जब तुम 1 आवर पे चार्ट को इस तरीके से छोटा कर दो तो समझ में ना आए कि यार ये कब टूटेगा, ये कब नहीं, कौन सा ऑर्डर फ्लो लेगा, कौन सा नहीं, वो तुम्हें आसान कर देगा तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, माफ करना मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम ले चुका हूँ, 2 घंटे 15 मिनट के आसपास, सॉरी 2 घंटे 10 मिनट 28 सेकंड के आसपास है, बाय बोलते बोलते 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट का ये लेक्चर रह गया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी, मेरा पूरा मन था, मेरा पूरा दिल था, हेल्थ खराब होने के बाद भी, सर्दी होने के बाद भी, ठीक है, कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि मिनट में या 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट के पास आने पे मेरी जबान लड़खड़ाई है, आप देखोगे 20 मिनट के आसपास ही मेरी जबान जो है लड़खड़ाने लगी, क्योंकि प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं बीमार हूँ एंड सर्दी एंड ये सारी चीजें हैं, उसकी वजह से नींद टाइम पे ना ले पाना एंड ये सारी चीजों की वजह से जो है मैं सारी चीजें फेस कर रहा हूँ, राइट। फिर भी मेरा मन था, मेरा दिल था कि मैं एक्चुअल में चीजों को समझा पाऊँ, एक्चुअल में तुम्हें बता पाऊँ कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड मंथ का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो 7 लेक्चर के नाम से है, लिक्विडिटी डिलीवरी। एंड आई होप जो आप जो है इससे बहुत सारी चीजें समझ पाए हो। बेस लेवल के ऊपर जो है हम ट्रेडिंग पार्ट में भी बढ़ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल समझना सीख रहे हैं, कैसे क्या सारी चीजें करनी है। हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो है हम वीक में एक सेटअप पकड़ पाए, फिर डेली में एक सेटअप पकड़ पाए डेली में, ठीक है, फिर 15 मिनट में स्कैल्पिंग पकड़ पाए। इस तरीके से जाएंगे, पहले मंथ फिर वीक फिर डे, इस तरीके से जाने वाले, ना कि हम डेली में कभी भी मैं कोई भी लेक्चर ऐसा डाल दूं कि पहले डेली वाला फिर वीक वाला फिर कभी मंथ वाला या फिर कभी 1 आवर वाला। ऐसा मैं लाइन सर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डालना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस से एक बार पर्सन निकल जाए तो हर एक चीज को जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ पाए, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय एंड मिलते हैं 8 लेक्चर में, ठीक है। एंड कल जो है मैं 8 लेक्चर डाल दूंगा एंड उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए एंड सभी को बाय। एंड अपना जो है डिस्कॉर्ड में आइडिया वाले सेक्शन में डाल देना कि कैसा लेक्चर लगा, लेक्चर एंड समझ में आया या नहीं समझ में आया, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम को जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँ या नेक्स्ट पार्ट में किसी ना किसी तरीके से वो एंगल को मैं उसके अंदर घुसाने की कोशिश करूँ, मैं आपको जो है कवर करके दूँ, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए। 2 घंटे 13 मिनट मैंने आपके लिए, लेकिन वो जरूरी था लेना साइकोलॉजी के साथ एंड हर एक चीज के साथ। एंड इससे जो है तुम्हें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला। मुझे उन लोगों से लेना देना नहीं है जो डायरेक्ट स्ट्रेटेजी चाहते हैं और निकलना चाहते हैं, वो कहीं पे कुछ भी ग्रो नहीं करने वाले। ऐसा एक पर्सन नहीं है जो आज तक उनके जैसा निकला है, ठीक है। पर्सन वही बना है, वो चाहे जापानी ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो, वो वही बना है सक्सेसफुल जिसने ओवरऑल टॉपिक को समझा और रेयरली ट्रेड लिया, साल में या 6 महीने में 50-60 ट्रेड लिए, लेकिन ऐसे लिए कि आर पार कर दिया। और मैं तुम्हें वो ट्रेडर बना रहा हूँ, ना कि मैं तुम्हें गैम्बलर बना रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें ऐसा कोई ट्रेडर बना रहा हूँ जो घटिया लेवल का हो या थर्ड क्लास ट्रेडर हो, जो खुद को ट्रेडर बोलता तो हो लेकिन वो ट्रेडर हो नहीं। एक्चुअल में क्या चल रहा है, एक प्लेयर कैसे क्या वर्क करते हैं उनको समझ ही ना आता हो, मैं ऐसा ट्रेडर तुम्हें बनाना ही नहीं चाहता, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय एंड अपना आइडिया जो है डिस्कॉर्ड के आइडिया सेक्शन में शेयर कर देना। सभी को बाय, सभी का शुक्रिया।